हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 में डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को टाइप वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, फिर होमोजीनियस के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, है ना, ताकि आपको सारी टाइप के क्वेश्चन एक ही बार में सीखने को मिल जाए। जैसे टाइप 1 क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये आपको पता ही है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होती है, कि dx के साथ x की टर्म आ जाए, dy के साथ y की टर्म आ जाए, और फिर दोनों तरफ क्या कर दो, बस इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे देखो, जेईई मेंस 2024 में जितने भी क्वेश्चन इस फॉर्म के ऊपर पूछे गए ना, हम सारे एक साथ करेंगे। इफ द सॉल्यूशन वाई एक्स, बच्चों वाई एक्स कह लो या वाई कह लो या एफ एक्स कह लो, सबका अब एक ही मतलब है ना, आप समझ जाना। ये कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक्स जो dx और dy या dy बाई dx वगैरह जिसमें आ जाते हैं ना, तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेसिक मैं नहीं बता रहा, बेसिक आपको सबको पता होगा। ये कहता है y जो है ना, इस कर्व का क्या है बच्चों, एक सॉल्यूशन कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, और ये इस पॉइंट से पास होती है। ये जो पॉइंट आपको गिवन होता है ना, ये तो किसकी वैल्यू निकालने के लिए गिवन होता है, जो हम बाद में इंटीग्रेट करके दोनों तरफ बच्चों c ऐड करते हैं ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चीज गिवन है, ठीक है। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, e की पावर y की, और x को क्या पुट करना है, पाई बाय 6 पुट करना है, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सिखाता हूँ। देखो पहले क्या हो ना, यहाँ प्लस का साइन हो या माइनस हो और बच्चों इक्वल टू जीरो हो, तो आप हमेशा मेरी एक बात याद रखो, ऐसे सोल्व किया करो, e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस एक्स डी एक्स, और इसको उधर ले जाया करो ऐसे। इस तरह से फिर क्या होता है ना, वेरिएबल सेपरेट करना आसान हो जाता है। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो dx के साथ सिर्फ x की टर्म चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, ये साइन x नीचे ले आओ, है ना, और ये क्या हो गया dx, और माइनस e की पावर y, और ये e की पावर y प्लस 1 बच्चों के है, नीचे ले आओ, और ये क्या हो गया देखो dy। और अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो ऐसे। बताओ, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, देखो ये थ्योरम होती है ना, नीचे फंक्शन, ऊपर इसका क्या है बच्चों, डेरिवेटिव, तो सीधा बस इंटीग्रेट कर दिया करो, क्या, log ऑफ एफ एक्स, ये तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन मैंने आपको सारा पढ़ाया है। तो साइन एक्स फंक्शन है, कोस इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स। ऐसे ही इसके अंदर देखो, ये फंक्शन है और ये क्या है, इसका डेरिवेटिव, e की पावर y प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर y तो होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, log में आ जाएगा, e की पावर y प्लस में 1। और देखो ये भी log है, ये भी log है, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हो ना, वो c की बजाय आप log c ऐड कर दिया करो, ठीक है, आसान हो जाता है इससे क्वेश्चन। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, c की वैल्यू निकालनी है, log c की वैल्यू। अब इसके अंदर ये पॉइंट पुट करो, है ना, पॉइंट मतलब x की वैल्यू पाई बाय 2, और y की वैल्यू बच्चों कितनी, जीरो, है ना। तो x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 2 बोलो कितना होता है, 1। e की पावर y को जीरो पुट करो, e की पावर जीरो कितना होता है, 1। ये कितना हो गया अपना, लोग था, है ना, ये बच्चों है लोग। e की पावर जीरो 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस लोग सी, तो ये लोग 1 तो क्या होता है, जीरो होता है, और ये लोग 2 इधर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि c की वैल्यू आई थिंक कितनी आ गई बच्चों आपकी, लोग c की वैल्यू कितनी आ गई, लोग 2 आ गई, ठीक है। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, सो फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, log ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस log ऑफ ई रेज टू पावर वाई प्लस 1, और प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों, log 2। चाहे इसको इतना छोड़ दो, बट अपने को तो क्या करना है, ऑप्शन मैच करना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, log वगैरह कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, है ना। तो इसको क्या करो, पहले ऐसे कर दे, ये log log m माइनस log n, तो log m बाई n लिख दूं ऐसे, है ना। log से log कैंसिल कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ गया अपना आंसर, साइन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन ई की पावर y प्लस में 1। ये बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। इसको चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया अपना 2। अब देखो आपको निकालना क्या है लास्ट में क्वेश्चन, इसको समझो, ई की पावर y पाई बाय 6, बच्चों ई की पावर y पाई बाय 6 का मतलब होता है आप e की पावर y की वैल्यू निकालोगे कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6, है ना। ये y तो क्या है, x का फंक्शन है ना, एफ एक्स होता है जैसे, तो x की जगह क्या पुट करो, अब इस क्वेश्चन में आप x की जगह बच्चों कितना पुट कर दो, पाई बाय 6, है ना, y की जगह नहीं पुट करना, x की जगह, तो ये तो सेम रहेगा। और साइन पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों, 1/2। तो बताओ आप मेरे को, e की पावर y प्लस 1, ये 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर y कितना हो जाएगा बोलो, 3। e की पावर y कह लो या e की पावर y ऑफ पाई बाय 6 कह लो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि y के अंदर लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो आंसर कितना आएगा अपना इस क्वेश्चन का, 3 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिया। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन देखो इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर करने वाले हैं आज। इस क्वेश्चन में भी यही है, देखो यहाँ प्लस का साइन है और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, जीरो, और बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं इसको, सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या गिवन है बच्चों, वाई जीरो इक्वल टू 1। वाई जीरो इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, कहाँ पे,
एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। ये x की वैल्यू होती है और ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, राइट हैंड साइड वाली y की। अपने को निकालना क्या है, y ऑफ पाई बाय 4, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, लास्ट में x की जगह क्या पुट किया था, पाई बाय 6। अब की बार बच्चों x की जगह लास्ट में क्या पुट कर देना, पाई बाय 4, और y की वैल्यू निकाल देना बस। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। देखो ये मैंने लिख रखा है, तो प्लस का साइन है, तो फिर मैंने आपको बताया था ना, उधर ले जाओ इस टर्म को, e की 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर 10x dx, और इसको इधर शिफ्ट कर दो ऐसे, 1 प्लस ई रेज टू पावर 2 10x, और ये क्या आ गया बच्चों, dy। अब आप क्या करो, देखो ये dx है तो इसके साथ e की पावर 10x तो चलेगा, और ये cos स्क्वायर है, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, है ना। बल्कि ये सारी टर्म ले आओ, cos स्क्वायर x, ये भी सब देख लेता हूँ मैं, हाँ ये सब x में है, तो ये पूरी टर्म x में है, इसको सबको नीचे शिफ्ट कर दो, है ना। ये क्या हो जाएगा बताओ, cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस ई की पावर 2 10x, और इक्वल टू क्या बच गया, सिर्फ अपना माइनस, और यहाँ से y की टर्म ये नीचे आ जाएगी ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बच गया, dy। बस अब मैं क्या करूंगा, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट तो कर ही दिया करो, है ना, बस ऐसे। इसका इंटीग्रेशन तो आप सब जानते हो, tan इनवर्स x होता है, बट बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा। देखो cos स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये secant स्क्वायर, क्योंकि मेरे को दिख रहा है e की पावर 10x को मैं t पुट करूंगा ना तो कुछ बन जाएगा। अब देखो नीचे ध्यान से देखो, 1 प्लस ई की पावर 2 10x को मैं e की पावर 10x का स्क्वायर लिख दूं, क्या बोलो, क्योंकि पावर दोनों क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 2 10x लिखो या e की पावर 10x का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब बताओ किसको पुट करना चाहिए, अच्छा इक्वल टू में तो ये चलता रहेगा, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स y, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पे आप पुट कर दो क्या, e की पावर 10x को, 10x को नहीं, पूरे e की पावर 10x को क्या पुट कर दो, t। उससे क्या फायदा होगा, देखो e की पावर 10x का डेरिवेटिव सेम, और 10x का कितना होगा, secant स्क्वायर x, dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt। अब आप देखना ये कंप्लीट बन गया ना dt, ये क्या बन गया बच्चों, dt अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर, इक्वल टू क्या बच गया अपना, माइनस tan इनवर्स y, और प्लस में क्या बच गया c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलो, इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों tan इनवर्स t हो गया ना, और ये माइनस है इधर लेके प्लस कर दो इसको, tan इनवर्स y इक्वल टू क्या है c, और t की वैल्यू पुट कर दो, t की जगह क्या रिप्लेस कर दो वापस से, ये t है ना, t था अपना e की पावर 10x, और प्लस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों c। अब बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो c की वैल्यू निकालने के लिए, क्या है बोलो, y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 1, यानी कि पुट कर दो आप बच्चों x की जगह क्या 0 और y की जगह 1 इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। पुट करना, x की जगह 0 पुट करोगे तो बोलो ये 0 नहीं आएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है 1, प्लस y की जगह क्या पुट करोगे 1, तो ये भी क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1। अच्छा tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, ये भी पाई बाय 4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक पाई बाय 2 आ गई क्या, c की वैल्यू बच्चों आसानी से कितनी आ गई, पाई बाय 2। अब यहाँ पे पुट कर दो बस, तो फिर क्या आ गया, tan इनवर्स e रेज टू पावर 10x प्लस tan इनवर्स y, और c की वैल्यू कितनी पुट कर दो बच्चों, पाई बाय 2। अब अपना आंसर के लिए लास्ट में क्या पुट कर दो, पाई बाय 4x को, है ना। अब बस क्या कर दो, लास्ट स्टेप बच्चों, x को पाई बाय 4 पुट कर दो, है ना, ये तो करना ही पड़ेगा अपने को, x को पाई बाय 4, तो कितना आ गया बोलो, tan इनवर्स e की पावर टेंजेंट x को पाई बाय 4 पुट करोगे तो बोलो क्या आएगा, यही आएगा, है ना। प्लस में tan इनवर्स y को नहीं पुट करना, इक्वल टू पाई बाय 2। अब आप मेरे को बताओ आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों y की, तो फिर इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूं मैं, tan इनवर्स x प्लस y जानते हो ना, x प्लस वाई ई, y प्लस ई कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में ई वाई हो जाएगा, और पाई बाय 2। अच्छा ये tan इनवर्स उधर जाके tan बनेगा, तो y प्लस ई इक्वल टू अपॉन में ये हो जाएगा tan पाई बाय 2, और tan पाई बाय 2 बच्चों क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कब होती है बताओ, जब उसका डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों, 0, यानी कि 1 माइनस ई वाई क्या होगा 0, तो ई वाई की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 बाई ई, और आपको वाई निकालना था, है ना, वाई निकालना था ना, तो आंसर कितना आ गया अपना 1 बाई ई, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। बिल्कुल आसानी से मैंने क्वेश्चन को सोल्व करके आपको देखो दिखा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हम करेंगे, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें छोटी सी बात बस आपको पता होना चाहिए। देखो कई बार हम ऐसी टर्म में फंस जाएंगे कि जिसको हम ना तो वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे, यानी देखो जैसे ये है x dy प्लस वाई डी एक्स, है ना, तो आप ध्यान से देखो अगर मैं डेरिवेटिव करूँ एक्स वाई का u इंटू वी रूल से, डी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव y का क्या होता है डी वाई, प्लस y सेम, फर्स्ट का क्या होता है dx। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये बच्चों डेरिवेटिव होता है किसका,
एक्स वाई का, किसका डेरिवेटिव होता है एक्स वाई का। आप मेरे को एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में कहूँ आपसे कोस एक्स का निकालो एक्स की रिस्पेक्ट में, है ना, तो आप क्या बोलोगे, साइन एक्स। वो साइन एक्स क्यों कहते हो आप कहते हो जिसका इंटीग्रेशन आप हमारे से पूछ रहे हो ना, वो डेरिवेटिव होता है किसका, साइन का, इसलिए इसका आंसर साइन है। तो मैं आपसे कभी पूछूं कि मेरे को इसका इंटीग्रेशन बताओ, एक्स डी वाई प्लस में वाई डी एक्स, है ना, आप हमेशा ध्यान रखना ये किसका डेरिवेटिव लग रहा है आपको, एक्स वाई का। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस में सी। समझ गए आप मेरी बात। बस ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या, ये किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स वाई का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो अपने को ये जो कर्व है ना बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो हमने पिछले दो क्वेश्चन के अंदर क्या निकाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो निकाला है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, y की वैल्यू, है ना, y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब की बार हम सॉल्यूशन निकालेंगे इस बाउंड्री कंडीशन का यूज करके, और उस सॉल्यूशन को इससे इक्वेट कर देंगे, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं जेई में कि एक सॉल्यूशन हम निकालेंगे, एक सॉल्यूशन एग्जामिनर हमारे को देगा, दोनों को हम इक्वेट करके अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकल गया तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आप देखना ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लिया है, y1 इक्वल टू 2 दे रखा है, ये तो किसकी वैल्यू के लिए होता है बच्चों, c की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब आप पहले तो ये बताओ, मैंने सिर्फ आपको क्या कहा था, ये डेरिवेटिव होता है ना, तो ये एक्स वाई तो फालतू टर्म है, तो मैं कहता हूँ आप इस एक्स वाई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड्स, क्योंकि वो तो जीरो है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक्स वाई से डिवाइड करोगे, बोलो एक्स बाय एक्स वाई करोगे तो क्या 1/y आ जाएगा क्या, देखो डी वाई के साथ y की टर्म आ गई, y को एक्स वाई से डिवाइड करोगे 1/x आ जाएगा क्या, डी एक्स वाई को तो एक्स वाई से करोगे कट ही जाएगा ना, एक्स डी वाई और प्लस में क्या आ गया बच्चों, वाई डी एक्स, और जीरो तो जीरो ही रहेगा। अब आप मेरे को बताओ, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग, अगर इंटीग्रेट करोगे तो बोलो 1/y डी वाई, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई के रिस्पेक्ट में, log y, इसका क्या होता है बच्चों, log x, और इसका क्या होगा, ये किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स वाई का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और इक्वल टू क्या लिख दो, c। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो, क्या, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी, 1 पुट करना, y की वैल्यू बच्चों 2 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। अच्छा ये तो log 2 हो गया, log 1 जीरो होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2 प्लस में log 2, c की वैल्यू आ गई बच्चों 2 प्लस में log 2, और इस c की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में वापस, है ना। तो बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई अपनी, log मोड ऑफ y माइनस log मोड ऑफ x प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी, सी कितना है 2 प्लस में log 2। देखो अपना आंसर आ गया। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता 12th बोर्ड का तो मेरा ये आंसर आ गया, मेरे को आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे को कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। बट अब हम तो जेई के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारे को लास्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है ना। इस सॉल्यूशन को इस फॉर्म में पहुंचाओ, मतलब कि अल्फा मोड एक्स और इक्वल टू वाई, इस तरह से करके, है ना, यानी कि लोग हटाना है। कहीं पे भी क्वेश्चन में मेरे को लोग नहीं दिख रहा ना, तो पहले तो बताओ इसको मैं लोग वाई बाई एक्स लिख दूं क्या, एक ही बात है। और इस एक्स वाई को उधर शिफ्ट करो, मुझे लोग हटाना है बच्चों क्वेश्चन से, बस मेरा टारगेट ये है, क्योंकि इस यहाँ पे लोग नहीं है तो मैं इक्वेट तभी तो करूंगा ना जब मैं भी लोग हटाऊं। तो बोलो ये बेस क्या होता है इसका, ई, तो वाई बाई एक्स, मोड लगा दो चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो ये ई की पावर हो जाएगी ना, ऐसे, ये क्या होगी बच्चों, ई की पावर होगी। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, अगर कहीं पे भी ई की पावर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है तो क्या मैं उसको ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिख सकता हूँ क्या, भी बेस सेम होते तो पावर ऐड नहीं हो जाती, पावर ऐड हो रखी है तो मैं दोनों को अलग अलग भी तो कर सकता हूँ सेम बेस के साथ, ठीक है। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ई की पावर में मेरे को क्या चाहिए, एक्स वाई माइनस बीटा, है ना, और अल्फा और बीटा क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब कि मेरे को बी की पावर में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, ई की पावर में 2 और एक्स वाई की टर्म चाहिए, एक्स वाई तो ये रहा, और बीटा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो इसमें से सिर्फ 2 है ना, तो फिर देखो क्या आ गया आंसर मेरा, y बाई एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स वाई, तो मैं अलग कर देता हूँ। देखो ई की पावर ये थी ना, मैं 2 माइनस एक्स वाई तो अलग कर देता हूँ, और ई की पावर log 2 अलग कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई में, ई की पावर log 2 में मल्टीप्लाई में अलग कर दूँ। अच्छा ई और log तो कैंसिल हो जाते हैं ना, तो क्या आ गया बताओ, 2 इंटू ई की पावर 2 माइनस एक्स वाई, लेकिन ध्यान से देखो वो ई की पावर एक्स वाई माइनस 2 है यहाँ पे, एक्स वाई माइनस बीटा, तो मैं भी क्या करूंगा इसको इधर शिफ्ट कर दूं, वाई के साथ इधर ले आओ इसको, ऐसे, और 2 और इस x को उधर भेज दो, है ना, इनके ऊपर चाहे मोड लगा दो। तो अब बताओ क्या आ गया मेरा, 2 मोड x इक्वल टू मोड y, और ये जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव नहीं हो जाएगी, मतलब 2 माइनस एक्स वाई का बोलो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2 हो जाएगा ना। अब मेरी जो फॉर्म है ना वो बन गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है अल्फा मोड x
इक्वल टू ई की पावर, है ना, और अपने को दे रखा है एक्स वाई माइनस बीटा और इनटू क्या दे रखा है मोड वाई। देख लो ये सेम दे रखा है अपने को, है ना, तो बस इक्वेट करके और अल्फा और बीटा की वैल्यू आप बता दो मेरे को। अल्फा कितना है, मोड एक्स का कोफिशिएंट 2, और बीटा कितना है बच्चों, बीटा भी 2 है ना, अल्फा भी 2 और बीटा भी कितना 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 + 2 यानी कि 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको देखो सिंप्लीफाई करना तो सब बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सोल्व तो कर देगा, बट सोल्व करने के बाद क्वेश्चन में जो फॉर्म दे रखी है बच्चों एग्जामिनर ने, उसके साथ भी तो इक्वेट करना पड़ेगा ना, तो वैसी वैसी बनाना भी आपको सीखना है कि इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऐसा ही दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपने को, और ये जो इसकी सॉल्यूशन कर्व है वो इस पॉइंट से पास होती है। और पहले तो अपने को क्या करना होता था, y की वैल्यू x की किसी वैल्यू पे पूछी जाती थी, जैसे y10 पूछा जाता है, y6 पूछा जाता है। अब की बार भी यही है कि y की वैल्यू निकालो एट x = e, और क्वेश्चन में वो इसके इक्वल दे रखी है, तो अपने को अपने वाले आंसर को इक्वेट करके यहाँ से और क्या निकालना है बच्चों, अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल देंगे, कोई बात नहीं, पहले तो हम सोल्व करते हैं। फिर वही बात आ गई, देखो बीच में साइन क्या आ गया, प्लस का, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा फिर शिफ्ट करके 1 + y² इंटू 1 + log x dx। अपने को वेरिएबल सेपरेट करने हैं ना, माइनस एक्स dy। अब देखो ये रहा 1 + log x, और x को इसके नीचे शिफ्ट कर दो dx, और बच्चों dy और 1 + y² को वहां पे शिफ्ट कर दो और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या आप, 1 + log x को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, या तो आप टी पुट कर दो या आप ऐसे सीधा भी तो जानते हो ना। देखो पुट करने वाला मेथड तो होता ही होता है, या मैं ऐसा कहूँ कि 1 + log x की पावर कितनी है 1, और ये क्या है, इसका डेरिवेटिव भी तो है साथ में 1/x, है ना, तो ये क्या है माइनस tan इनवर्स y लिख दें, इसका इंटीग्रेशन तो प्लस c। अब आप मेरे को ये बताओ, मैंने थ्योरम आपको बता रखी है ना कि अगर मान लो फंक्शन की पावर, क्योंकि ये चीजें देखो बच्चों आपको सीखनी पड़ेगी, कब तक नहीं सीखोगे बचोगे, पुट करने वाला रूल। क्योंकि मेरे दिमाग में तो देखते ही आ गया कि 1 + log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो अगर फंक्शन की पावर कितनी भी हो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, तो हम डायरेक्ट क्या करते थे बताओ, डायरेक्ट बच्चों आप करते थे फंक्शन की पावर में एक बढ़ा के और वही पावर नीचे लिख देते थे, करते थे ना। वैसे ये है, ये फंक्शन है, ये 1/x इसका डेरिवेटिव है, 1 + log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1 + log x की जो पावर है वो बच्चों एक बढ़ा दो और वही पावर क्या रख दो नीचे, चाहे आप 1 + log x को क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ये माइनस tan इनवर्स y है, बेशक इसको इधर शिफ्ट कर लो, और इक्वल टू क्या आ गया c, ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे, एक्स और वाई दोनों को क्या पुट कर दो बच्चों 1 1, क्योंकि सी की वैल्यू तो निकालनी है ना अपने को, 1 1 पुट करो, log 1 क्या होता है बोलो 0, इसका होल स्क्वायर बाय 2, और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आई थिंक क्या आ गई बच्चों π/4 प्लस में हाफ आ गई, है ना, π/4 प्लस में हाफ, तो सी की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो 1 + log x का होल स्क्वायर बाय 2 और प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सी, सी का मतलब π/4 प्लस में 1/2। एक्चुअली ये अपना आंसर आ गया सेकंड इक्वेशन वाला, है ना, बट अपने को अब क्वेश्चन से मैच करना है। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे बताओ, x को e पुट करेंगे। अब मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, x को क्या पुट करो e, क्योंकि अपने को y e की वैल्यू दे रखी है ना, x को e पुट करो यहाँ पे, बताओ सेकंड इक्वेशन में बच्चों x को e पुट करोगे, बोलो क्या आएगा, log e कितना होता है 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स y, इसको तो कुछ नहीं पुट कर सकते ना, x को पुट करना है सिर्फ अपने को, और π/4 प्लस में कितना आ गया 1/2। अच्छा ये बोलो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो गया 2, तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या आ गई बताओ π/4 प्लस 1/2, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो क्या आ गया π/4 माइनस के 3/2 हो जाएगा, ये क्या आ गया tan इनवर्स y। तो y कितना आ जाएगा, अपने को तो y की वैल्यू दे रखी है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई बचाओ, ये आ जाएगी। अब इसमें या तो आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, tan a माइनस b का, तो बच्चों चाहे तो आप tan a माइनस बी लगा दो या tan 45 माइनस थीटा लगा दो, है ना, tan 45 माइनस थीटा क्या होता है 1 माइनस tan थीटा, और डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा होता है ना ये फॉर्मूला। तो मेरी y की वैल्यू ये आ गई, और क्वेश्चन में मेरे को बच्चों y की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में मेरे को y की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो ध्यान से, ये रही अल्फा माइनस tan 3/2 अपॉन बीटा प्लस tan 3/2, ये ध्यान रखना, ये क्या है बच्चों अल्फा माइनस tan 3/2 अपॉन बीटा प्लस tan 3/2। देखो कितनी आसानी से हमने वैल्यू निकाल दी, इक्वेट कर सकते हो क्या आप, अल्फा की वैल्यू बोलो 1 आ गई क्या, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो ये वैल्यू क्या है बच्चों अल्फा, अल्फा 1 आ गई, नीचे प्लस ये भी प्लस, तो बीटा भी क्या आ गया बच्चों 1, अल्फा और बीटा दोनों 1 आ गए। तो हमारा आंसर क्या था, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में देख लो, अल्फा प्लस 2 बीटा पूछा हुआ है बच्चों, तो अल्फा प्लस 2 बीटा दोनों तो 1 1 ही है, तो यानी कि 1 + 2 आंसर कितना आ जाएगा अपना 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वेरिएबल को सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, और लास्ट में क्या है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। हर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन तो देखो आपको आनी चाहिए। सेम ये क्वेश्चन है,
आपको वही सॉल्यूशन दे रखा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और y0 की वैल्यू 2 दे रखी है, y2 की वैल्यू निकालनी है। आप एक बात तो कंफर्म होगी कि क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न तो हर बार एक जैसा ही है ना। c की वैल्यू निकालने के लिए ये बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है, लास्ट में जो y आएगा उसमें x को क्या डालना है बच्चों, 2 डालना है और सिंप्लीफाई करके आंसर को मैच करवा दो। बस अपने को क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट, उसका मैंने तरीका बताया था। ये प्लस का साइन है और ये सारी एक ही टर्म है ना, क्योंकि इनटू dx है और इक्वल टू 0, तो इस dx वाली टर्म को बच्चों मेरे को बताओ उधर शिफ्ट कर दूं क्या? अच्छा, उधर शिफ्ट करोगे तो या तो ये प्लस का साइन क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो, या इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो। देखो ऐसे कर दूं क्या, 2, ये 1 माइनस एक्स को बोलो x माइनस 1 कर दूं तो वो माइनस शिफ्ट हो जाएगा। इस 2 माइनस एक्स को बताओ x माइनस 2 कर दूं। मतलब मेरी बात इतनी समझ गए कि आप मैंने ऐसा क्यों किया है ना, ताकि मेरा एक स्टेप बच जाए कि मैं उधर माइनस करूं इधर प्लस करूं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसमें से भी माइनस कॉमन ले दिया, इसमें से भी माइनस कॉमन ले दिया, बात तो एक ही है। अब मेरे को क्या करना बताओ, ये सीकेंट एक्स नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये सारा एक्स की टर्म है और यहाँ dx, तो इस सीकेंट एक्स को बोलो उधर शिफ्ट कर दूं मैं। इस सीकेंट एक्स को बच्चों ऐसे करके प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, और सीकेंट एक्स को इसको भी डिवाइड कर दो और इसको भी बच्चों डिवाइड कर दो, और क्या है ये dx, और इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका इंटीग्रेशन तो सब बच्चे जानते हैं y हो गया है ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1, टेंजेंट एक्स बाय सीकेंट एक्स क्या होता है बताओ, टेन होता है, साइन बाय कोस, कोस नीचे कोस इंटू सीकेंट क्या हो जाएगा 1, तो बताओ ये साइन एक्स लिख दूं क्या? 10 बाय सीकेंट को सिंप्लीफाई करोगे साइन कोस में, ये क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ, ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और सीकेंट एक्स को ऊपर ले जाओ, क्या कर दो बच्चों, कोस एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखो बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करोगे, या इसको मत करो, इसको करो बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो इसको करने से फर्स्ट फंक्शन एक बार सेम लिखूंगा, जब डेरिवेटिव करूंगा ना बच्चों इसका, तो क्या आएगा पता है, 2x माइनस 2, और देखो ये रहा 2x माइनस 2, ये क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 2 ही तो लिखा हुआ है ये, है ना। तो बस इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट कर दो, पहले फंक्शन को सेम एज इट इज पड़ा रहने दो, इसको कुछ नहीं करना, ये तो लास्ट में देखना कट जाएगा। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का क्या होता है बच्चों, साइन होता है ना, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि साइन एक्स, और प्लस में क्या आ गया बच्चों, सी। अब आप मेरे को बता दो, ये वाला इंटीग्रल dx लगा दो और ये वाला इंटीग्रल आपस में एच टीज कट गया ना, तो बस आपको कैलकुलेशन करनी नहीं ज़्यादा, तो y की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई बताओ, y की वैल्यू आ गई बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट नहीं करना, ये तो फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये तो बाहर होता है ना इंटीग्रल से, और प्लस में क्या आ गया, सी। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। मैं दोबारा लिख देता हूँ, y इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इंटू में साइन एक्स और प्लस में c, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू साइन एक्स प्लस सी। अब इसमें c की वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो बच्चों क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो बताओ ये 0 आ जाएगा, तो यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर c 2 आ गया तो फिर y क्या आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू साइन एक्स और प्लस में क्या आ गया बच्चों, c, ये आ गया। लेकिन मेरे को लास्ट में क्या पूछा है, y2 पूछा है ना, तो इसमें पुट कर दो लास्ट में। अब बस क्या, अच्छा यहाँ पे तो 2 है ना, अब x को क्या पुट कर दो 2, क्योंकि ये तो y आया है, y ऑफ 2 पूछा है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखो अब बताओ मेरे को, x को 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, और x को 2 पुट करोगे, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब ये 0 हो गया है ना, तो मेरे को लगता है y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आसानी से 2 आ गई, तो 2 ही अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बस कैलकुलेशन गलत नहीं करनी, करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होएगा लास्ट में। अब ये क्वेश्चन देखो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर जो है ना कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कितनी आसान मैं बना दूंगा, और इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर, हाँ ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप हो सकता है इस क्वेश्चन को स्किप करो या आपके दिमाग में ना आए, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में अगर पेपर में आप फर्स्ट टाइम इसको देखोगे तो मतलब आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, है ना, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। ये वही आपको इक्वेशन दे रखी है, देखो बीच में साइन माइनस का है और उधर क्या है बच्चों 0, तो मैं तो क्या करूंगा, उधर शिफ्ट करूंगा ना इसको, मैंने नेक्स्ट पेज पे देखो ये लिख रखा है, ये हो गया इक्वल टू लिख दिया, और मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, dy बाई डी एक्स की, क्योंकि ये तो पूरी टर्म किस में है, x में है ना, तो मैं dx को तो उधर लिख दूंगा, dx को तो मैं इधर लिख दूंगा, तो बच्चों मेरे को इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना, dy का तो इंटीग्रेशन y हो गया, बट इस पूरी एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कौन करेगा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हमने ऊपर पावर स्क्वायर है नीचे पावर 4 है, तो बड़ी गंदी सी एक्सप्रेशन आ गई है ना। अब ध्यान से देखना, न्यूमिनेटर को तो सेम लिखो, अब मैं इस नीचे वाली एक्सप्रेशन को बच्चों आपको देखो कितने अच्छे तरीके से इसके फैक्टराइजेशन सिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे 2x क्यूब, यहाँ पे कितना है बच्चों 2x, जहां जहां से आपको कॉमन लगता है ना वहां से मैं कहता हूँ कॉमन ले लो, x की पावर 4
ये 3x² और 2, इसको तो बच्चों क्या लिख दो आप अलग, और बाकी जो ये दोनों टर्म बच गई ना 2x³ प्लस 2x, इसमें से बताओ क्या कॉमन ले लूँ मैं, 2x कॉमन ले लूँ क्या, तो क्या बच गया यहाँ से x² प्लस में 1। अब इधर भी x² प्लस 1 बनाओ भाई, ये देखो x की पावर 4 है और मेरे को ऐसा लगता है कि x² प्लस 1 का स्क्वायर में x की पावर 4 आएगी, है ना। इसका स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस में 2x² होता है ना। तो इन तीन टर्म में से ये बना लो आप, है ना, इन तीन टर्म को ब्रेक करके, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन जो बच्चों 9th 10th क्लास में करते हैं ना बच्चे, फैक्टराइजेशन, अलग अलग तरह की फैक्टराइजेशन, आर डी शर्मा की बुक से, पीके गर्ग की बुक से, आप ये मान लो वो जिस बच्चे ने जितनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की हुई है उसका उतना ही ज़्यादा तेज दिमाग चलेगा, ठीक है। तो मेरे को ये बनाना है, देखो एक्स की पावर 4 एज इट इज लिख दूँ, फिर प्लस 2x² प्लस 1, मेरे को जो बनाना है ना मैंने वो लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया बताओ, मेरे पास 3x² था, मैंने तो अभी x 2x² ही लिखा है तो x² लिख दूँ, प्लस 2 था मैंने तो प्लस 1 ही लिखा है तो प्लस 1 लिख दूँ। अब देखो अच्छी बात क्या है, ये भी x² प्लस 1 बन गया और ये भी बच्चों क्या है 2x इंटू x² प्लस 1 है। तो अब बस क्या करो आप, न्यूमिनेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो एज इट इज कॉपी करते रहना है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये क्या बन गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया बच्चों x² प्लस 1, और ये क्या बच गया 2x इंटू x² प्लस 1। तो क्या हो गया बताओ, ऊपर तो सेम लिखो, नीचे x² प्लस 1 कॉमन ले लूँ सभी में से, क्या बच गया x² प्लस 1 कॉमन लेके, x² प्लस 1 यहाँ से बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा। तो क्या बच गया अपने पास, न्यूमिनेटर तो एज इट इज लिखते जाना और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या बन गया देखना, x² प्लस 2x प्लस 2 बन गया, है ना। ये बन सेम नहीं बना, अगर सेम बन जाता तो बता कट ही जाता ना, ये कुछ थोड़ी सी कमी रहेगी। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, अपना dy/dx क्या आ गया देखो, बस इसको सिंप्लीफाई करते ही मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका, 2x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x और प्लस में 3, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया बच्चों x² प्लस 1 और साथ में क्या बचा अपना x² प्लस 2x प्लस 2, x² प्लस 2x प्लस में 2। अब आप मेरे को बता दो आप क्या करते, सेपरेट डिवीजन करते ना, सेपरेट डिवीजन आप करते, बट ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ये वाला फैक्टर क्रिएट करो, कर लोगे क्या, 2x² को x² प्लस x² लिख दूँ, क्या बोलो, 2x लेके आना है मेरे को, 2x मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को 2 लेके आना है, 3 है तो मैं 3 को 2 प्लस 1 लिख दूं, क्या है ना, देखना अब ये एज इट इज लिखो, ऊपर देखना अब x² प्लस 2x प्लस 2 को तो अलग लिख दो और बच्चों x² प्लस 1 को अलग लिख दो। बस आपको यही सोचना है कि आपको ना टर्म बनानी है एज इट इज, वो फिर अपने आप ही दिमाग चलेगा आपका कि वो टर्म बनेगी कैसे। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, सेपरेट डिवाइड करूंगा। अब क्या कर दो इसको, बस सेपरेट डिवाइड कर दो। अच्छा ऊपर क्या थी, मल्टीप्लाई में थी ना, ऊपर तो प्लस है और नीचे मल्टीप्लाई है, ठीक है। सेपरेट डिवीजन करोगे बोलो, इसको पूरे से करोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x² प्लस 1, और इसको पूरे से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा x² प्लस 1, तो ये बच जाएगा, है ना। तो बस अब मेरे को दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन बच्चों करना आता है, तो ये क्या आ गया dy और ये क्या आ गया बच्चों dx, समझ गए। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, dy का y और ये क्या हो गया tan इनवर्स x, इसको क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर बना लो ना। ये क्या लिखा हुआ है बताओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ही तो लिखा हुआ है ना, 2 को क्या लिख दो 1 प्लस 1 लिख दो, तो x² प्लस 2x प्लस 1 तो क्या होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही होता है, ये तो हम जानते ही है ना। तो tan इनवर्स ये क्या बन गया x² प्लस a² की फॉर्म बन गई, तो 1/a tan इनवर्स x/a, x का मतलब यहाँ पे क्या है x प्लस 1 और प्लस में क्या कर दो बच्चों c। तो फिर बताओ मेरे को y की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस में c, ये आ गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरे को बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है बोलो, बाउंड्री कंडीशन कुछ दे रखी है क्या, y माइनस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कि y माइनस 1 की वैल्यू बच्चों y माइनस 1 की वैल्यू माइनस पाई बाय 4, यानी कि पुट कर दो आप x की वैल्यू क्या -1 और y की वैल्यू क्या माइनस पाई बाय 4, पुट करना एक बार, y को माइनस पाई बाय 4 पुट करो और x को -1 पुट करोगे तो बताओ ये माइनस बाहर आएगा tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, ये ऐसा हो जाएगा क्या, और x को क्या पुट करोगे -1 तो ये 0 हो जाएगा क्या, और प्लस में क्या आ गया c, तो ये कट गया तो c कितना आ गया 0 आ गया, c आई थिंक कितना आ गया 0, c अगर 0 आ गया तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई बताओ, फर्स्ट इक्वेशन से अपनी वैल्यू किसकी आ गई देखो y इक्वल टू tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स x माइनस 1, ये तो बहुत आसान वैल्यू आ गई, बस मेरा आंसर आ गया। बस मेरे को क्या करना है लास्ट में एक स्टेप और लिख दो कि y0 निकाल दो, है ना। क्या पूछा है आपसे y0 का मतलब क्या है, x को क्या पुट कर दो अब 0, x को 0 पुट करोगे बच्चों tan 0 तो 0 होता है और x को 0 पुट करोगे तो 0 -1 -1, ये माइनस बाहर आएगा और tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, यानी अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो माइनस पाई बाय 4, देख लो माइनस पाई बाय 4 ऑप्शन में नहीं है, हमने कोई मिस्टेक की क्या,
y -1 कितना दे रखा था अपने को, -π/4। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, -π/4 ये ठीक है। y की वैल्यू -π/4 रखी, x की वैल्यू ये रखी, x को -1 रखूंगा ये 0, c तो 0 आ गया, c 0 आ गया तो बच्चों y आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1। देखो मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, x प्लस 1 है, मैंने नेक्स्ट पेज पे x -1 उतार दिया ना, रियली सॉरी। तो ये क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +π/4। तो गलती होगी कि पिछले पेज से नेक्स्ट पेज पे जो मैंने उतारी ना, तो वो -1 लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। अब बच्चों अपनी टाइप 2 आती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन 2024 में इसके ऊपर पूछे गए। और मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा पेपर ही होगा, मतलब कि कोई ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें एलडीई के ऊपर क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपको पता है टोटल 35 से 36 क्वेश्चन आए हैं आपके 20 शिफ्ट के अंदर। तो आप मान लो एक शिफ्ट के अंदर बच्चों ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। बहुत मैटर करता है कि 30 में से 2 क्वेश्चन लीनियर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के आए, और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा क्वेश्चन की क्या थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरह की होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q। देखो इसको ध्यान कैसे रखते हैं, अगर यहाँ बच्चों y है dy, तो यहाँ पे भी क्या कर दो, y को सर्कल कर दिया करो। इसके अलावा p और q जो बचेंगे ना, इनमें y नहीं होना चाहिए, मतलब ये या तो x के फंक्शन होंगे सिर्फ, या कांस्टेंट होंगे, मतलब y नहीं आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बोलते हैं। अगर बच्चों dy/dx है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बोलेंगे, अगर dx/dy होता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको पता ही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p dy। फिर सॉल्यूशन क्या होता है, ऊपर y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अगर आपने डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया हुआ है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही मैंने सेकंड भी लिख दी, देखो अगर dx/dy, देखो यहाँ x है तो यहाँ पे भी क्या कर दिया करो x, तो p और q में x नहीं होना चाहिए, तो p और q या तो y के फंक्शन होंगे या कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता ही है, e की पावर p, यहाँ पे x नहीं y। कैसे याद रखते हो, देखो डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में है, y की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी हर जगह इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में वहां क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ ऊपर x है तो बच्चों क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका इंटीग्रेशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये दो ही फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, इसके अंदर बच्चों क्या है, वही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसी तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे। सब कुछ क्वेश्चन वही होगा, वही क्वेश्चन का मतलब है, वही पूछा जाएगा, उसी तरह की चीजें है ना, बस सोल्व करने का तरीका अलग है। पहले तो वेरिएबल सेपरेट हो गए थे, यानी कि y के साथ dy के साथ y की टर्म, dx के साथ x की टर्म, बट यहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, आप इस क्वेश्चन में कुछ भी कर लो, ये -y को उधर शिफ्ट कर दो प्लस y, आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि dy के साथ सिर्फ y ले आओ और dx के साथ सिर्फ x ले आओ, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है ये तो क्लियर लिखा ही हुआ है, मेरे को कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। -1 इंटू वाई और इक्वल टू 1 + 4 sin x। बच्चों मैं क्या कहता हूँ, देखो पहचानने का क्या तरीका है, इधर अगर y है तो यहाँ पे भी y को सर्कल कर लिया करो, ठीक है। इन दोनों को सर्कल करने के बाद क्या और कहीं आपको y नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस वेरिएबल में, इन y, अगर dy है तो y में है, ठीक है। तो इसमें p बता दो, y का कोफिशिएंट, q कितना होता है बच्चों, इधर वाली पूरी टर्म को क्या बोलते हैं, q बोलते हैं। यहाँ पे y नहीं होना चाहिए, देखो p और q में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बोलो, e की पावर p dx, यानी कि e की पावर क्या आ गया बच्चों, -x आ गया है ना, e की पावर -x आ गया। तो फिर सॉल्यूशन क्या होता है बोलो, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, और इक्वल टू q कितना है बोलो, 1 प्लस में 4 sin x, और इंटू बच्चों क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। अब बात आती है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। देखो इसको, ये नहीं है कि e की पावर -x से e की पावर -x काट दो, ये बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है। 1 की तो अलग मल्टीप्लाई कर दो e की पावर -x से, और 4 बाहर ले आओ और e की पावर -x की sin x से अलग मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप बेसिक से करोगे तो इसको i मान के, और फिर से ये दोबारा क्या बनेगा, 2 बार के बाद i बनेगा, है ना, फिर i + i 2i होता है। इस तरह से आपको पता है प्रोसीजर, आपने 12th क्लास में सोल्व किया है, बट मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो अगर ये शॉर्टकट आपको याद है ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर ये शॉर्टकट लगेगा 2024 के पेपर में सिर्फ। ये दोनों लिख लेना आप, ठीक है। e की पावर ax अपॉन e की पावर, मैं ऐसे कर देता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ आपके लिए, देखो आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू कोस bx होता है, मान लो, है ना, कोस bx। तो बाहर क्या करते हैं आप, e की पावर ax लिख के, और ये a और b, a² + b² कर दो, और अंदर अगर यहाँ कोस लिखा हुआ है तो पहले कोस लिख दो, और इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन, है ना, bx लिख दो, दोनों bx, और फिर क्या करो, बीच में प्लस आएगा, है ना,
कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन एक्स, और यहाँ कोफिशिएंट ए लिख दो और यहाँ कोफिशिएंट क्या लिख दो बी, ये इसका आंसर है। अगर मान लो e की पावर ए एक्स और ये क्या आ जाए बच्चों साइन आ जाए, यहाँ पे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और ये साइन है तो पहले साइन आएगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस होता है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट ए और इसका कोफिशिएंट क्या लिख दो बी, ये दोनों मैंने आपको शॉर्टकट बता दिए। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंच गए। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स तो है ही, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तो ये होता है ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइड करोगे 4। अब इसका इंटीग्रेशन आप मेरे को बता सकते हो क्या, ए कितना है बच्चों यहाँ पे -1, ए कितना है यहाँ पे, वो फॉर्मूला लगाऊं तो, और बी कितना है 1, तो बोलो क्या होता था, ई की पावर तो सेम लिखा करो, नीचे इन दोनों का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और साथ में अगर यहाँ साइन एक्स है तो बच्चों पहले साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस होता है ना। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या बोला था, इनके कोफिशिएंट ए और बी, ए कितना है -1 और बी कितना है बच्चों 1, समझ गए आप मेरी बात, अब ये ठीक है हो गया ई की पावर -x। अच्छा अब क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये e की पावर क्या है -x है, अब मैं आपको इसको बेसिक्स करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, है ना, वो आप पूरा सोल्व करोगे ना, देखो तभी आपको पता लगेगा। मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो अब तो आप सीख जाओगे, लेकिन पेपर के अंदर फिर भूल जाओगे। ये देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता तो क्या होता बताओ, साइन एक्स को पहले लिख लो और e की पावर -x को बाद में लिख लो, आई मान लो इसको, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का बच्चों क्या करो इंटीग्रेशन, ये हो गया, और फिर उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बोलो ये हो गया। अब ये क्या आ गया देखो, माइनस ई की पावर -x इंटू साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर से इसको क्या करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे ना, इसको फिर से बाय पार्ट बच्चों इंटीग्रेट करो, अभी आपको पता लग जाएगा सारी बातें। देखो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन वही, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा ना, ऐसे ये हो गया। अब क्या हो गया देखो, माइनस ई की पावर -x साइन एक्स, माइनस ई की पावर -x कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, और ये क्या बन गया बोलो आई बन गया, ये तो क्या बन गया बच्चों आई बन गया, तो आई और ये माइनस आई इधर आके 2i हो जाएंगे, तो उधर क्या बच गया बताओ e की पावर -x, और साथ में माइनस कॉमन ले लूँ क्या, तो क्या बचेगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और ये क्या बच गया देखो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और ये i क्या बन जाएगा फिर 1/2 और -1/2 e की पावर -x साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। अब इसका बेसिक तरीका तो ये है। अब मैंने जो आंसर निकाला है इसके अंदर देखो आप, ये माइनस जब बाहर आएगा, जब ये माइनस बच्चों बाहर आएगा तो फिर यही माइनस नहीं हो जाएगा क्या, तो वही बन गया ना ये -1/2 ई की पावर -x, और अंदर दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के, और यहाँ पे भी देखो सेम है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बच्चे ने एक बार सवाल पूछा था कि सर ई की पावर -x अगर हो तो उसमें -x का डेरिवेटिव भी तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो क्यों नहीं किया, मैंने आपको बेसिक मेथड से करके दिखा दिया। मतलब कि ये वाला मेथड बच्चों फुल प्रूफ है, ये जो शॉर्टकट मैंने बताया, चाहे ई की पावर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया देखो, अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ और नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से अपना आंसर क्या आया बताओ, y इंटू ई की पावर -x, और ये कितना था अपना, ये था माइनस ई की पावर -x, ई की पावर -x, और बच्चों क्या है +4, तो -4 हो जाएगा ना, और ये 2 है नीचे, 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या, तो मैं लिख दूं -2 और e की पावर -x, और अंदर क्या बचेगा बताओ साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, सही लिखा है ना मैंने, अंदर वाले माइनस को बाहर कर दिया और 4/2 को मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, और प्लस में क्या कर दो c कर दो। अच्छा ये आंसर आ गया, अब इसमें क्या करो बाउंड्री कंडीशन पुट करो, y ऑफ पाई कितना है बच्चों 1। अच्छा अब इसके अंदर है ना, देखो आप क्या पुट करो, y पाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बताओ, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी पाई। अब बताओ y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू पाई पुट करोगे तो ऐसा आ गया, x की वैल्यू पाई पुट करोगे तो बोलो ऐसा आ गया, और x की वैल्यू क्या पुट करोगे पाई पुट करोगे ना, ऐसा आ गया। साइन पाई कितना होता है 0, और अपना कोस पाई कितना होता है -1, यही होता है, और प्लस में क्या आ गया c, तो e की पावर माइनस पाई, और यहाँ से भी मैं e की पावर -पाई कॉमन ले लेता हूँ, -1 बन गया। अच्छा ये -1 इंटू -2 क्या हो जाएंगे +2, तो ये क्या आ गया +2 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये e की पावर -पाई इक्वल टू ये भी e की पावर -पाई हो गया, और ये क्या हो गया c, तो कट के c क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, ठीक है। c कितना आ गया 0, तो फिर बताओ सेकंड इक्वेशन से क्या अपनी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन से c को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो बस, तो y इंटू ई की पावर -x, और इधर क्या था अपना y इंटू ई की पावर -x माइनस ऑफ
ई की पावर माइनस एक्स और माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस में टू ई की पावर माइनस एक्स और क्या आ गया बच्चों साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ये आंसर आ गया। सी तो जीरो है। अच्छा दोनों तरफ से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेके काट दूं क्या मैं? इधर से भी ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेके काट दो, इधर से भी ये माइनस वन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस के टू इंटू क्या बच गया बच्चों साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है ना, क्योंकि ये ई की पावर माइनस एक्स परेशान कर रहा था, मैंने इसको हटा दिया। आंसर आ गया। लास्ट में बस क्या कर दो, ये पूछा आपसे वाई ऑफ पाई बाय टू प्लस में 10। आंसर क्या है बताओ मेरा? आंसर है बच्चों मेरा फाइनल y ऑफ पाई बाय टू प्लस में 10, मतलब कि पहले x को क्या पुट करो बोलो पाई बाय टू, और फिर जो आंसर आएगा वो लास्ट में 10 और ऐड कर देना, ठीक है। तो y ऑफ पाई बाय टू आ जाएगा ना, बोलो क्या आएगा माइनस टू, साइन पाई बाय टू वन, कोस पाई बाय टू जीरो, तो माइनस वन माइनस टू यानी कितना आ गया माइनस थ्री। तो इसमें 10 क्या कर दो ऐड कर दो, तो माइनस थ्री प्लस 10 बच्चों फाइनल आंसर कितना आना चाहिए अपने इस क्वेश्चन का 7 आना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने 7 आंसर लिख रखा है, ये 7 आंसर आ गया। मैं कहता हूँ कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो अगर आपका इंटीग्रेशन का पार्ट अच्छा है ना बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट से सीख लो या बेसिक मेथड से सीख लो। उसके बाद सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या बच्चों कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, वो आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। कहीं पे भी छोटी सी मिस्टेक होगी देखो पूरी मेहनत अपनी 10 मिनट की वेस्ट चली जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखो डी एक्स बाई डी वाई, अब की बार देखो एग्जामिनर ने खुद ने डी एक्स बाई डी वाई बना के दे रखा है, तो आप यही सोचो कि ये एक्स के अंदर ही लीनियर बनेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अगर डी वाई बाई डी एक्स होता है तो हम लास्ट में किसकी वैल्यू निकालते थे बोलो वाई की, और वाई किसका फंक्शन होता था वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसको हम क्या लिखते थे वाई को, चाहे आप वाई एक्स लिख दो, क्योंकि y अगर y x का फंक्शन है तो y लिखो या y x लिखो एक ही बात होती है ना। अब यहाँ पे अगर हम लास्ट में x की वैल्यू निकालेंगे, बताओ लास्ट में किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, x किसका फंक्शन होगा x इज ए फंक्शन ऑफ y है ना, x फंक्शन y होगा, तो मैं x को एक्स वाई लिख सकता हूँ क्या भाई? एक्स वाई का मतलब क्या, आप x इंटू वाई थोड़े होता है, एक्स वाई का मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ y, आप समझो इस बात को, ठीक है। तो जैसे वाई एक्स तो आपको बचपन से रटते आए हो आप, लेकिन x को x इंटू वाई लिखने का, x ऑफ y लिखने का मतलब होता है x इज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, देखो पहले dx बाई डी वाई आ गया इक्वल टू वन बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई माइनस वाई स्क्र बाई वाई कितना होता है वाई। अब मेरा टारगेट तो क्या होता है देखो कि अगर यहाँ एक्स है तो इधर एक्स नहीं रहना चाहिए है ना, इस एक्स को तो शिफ्ट कर दो बच्चों इधर, इस एक्स की टर्म को तो इधर शिफ्ट कर दो और बाकी को इधर रहने दो। ये देखो बाकी इधर है ही ना। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब की बार किस में बच्चों एक्स में, क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, बाकी कहीं पे भी इनके अलावा एक्स नजर नहीं आ रहा, तो पी कितना है बताओ एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस वन बाई वाई, और क्यू कितना है बच्चों वन बाई वाई माइनस वाई, ये है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो क्या होगा ई की पावर पी डी वाई होगा ना अब की बार, और वन बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लोग वाई, और आपको पता ही है ये पावर ऊपर चली जाएगी और ई और लोग आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो वाई की पावर माइनस वन यानी कितना आ गया बच्चों वन बाई वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वन बाई वाई। तो सॉल्यूशन क्या होता था बताओ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज एक्स इंटू आएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू, क्यू कितना था अपना वन बाय वाई माइनस वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है वन बाय वाई, और इंटीग्रेशन कर दो वाई के रिस्पेक्ट में, बताओ वन बाय वाई इंटू वन बाय वाई स्क्र, और ये कितना आ जाएगा वन, वन बाय वाई स्क्र को ऊपर शिफ्ट कर दो, वाई की पावर कितनी हो जाएगी माइनस टू और माइनस के वन, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, वाई की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन बोलो ये होगा, और इसका माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स बाई वाई की वैल्यू बच्चों क्या आ गई माइनस वन बाई वाई माइनस वाई प्लस में सी, अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस अब मेरे को क्या करना है सी निकालना है। सी के लिए बताओ क्या कंडीशन है, एक्स वन इक्वल टू वन। अच्छा अब की बार इसका मतलब बता दो मेरे को, एक्स वन इक्वल टू वन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों वन, जब y कितना है वन। अब की बार ये बीच वाला नंबर क्या है y, क्योंकि x y का फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें x और y दोनों को क्या पुट कर दो वन वन, तो ये तो क्या आ गया वन, ये वन आएगा ये वन आएगा प्लस सी, तो सी की वैल्यू आई थिंक कितनी आ गई थ्री आ गई है ना, सी कितना आ गया बच्चों थ्री, ये माइनस टू तरह के प्लस टू, तो सी थ्री आ गया। तो आप बताओ ये आंसर अपना इतना लिख दूं क्या, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को, इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए बच्चों देखो, अब इसमें फिर कंफ्यूज मत होना, ये x2 लिख रखा है, x2 का मतलब x इंटू टू नहीं है, x की वैल्यू, ये x2 का मतलब क्या है बताओ, x की वैल्यू x एट y इज इक्वल टू टू, यही मतलब होता है ना कि अंदर y को क्या लिखोगे टू लिखोगे और x की वैल्यू निकालोगे और फिर उसको 5 से क्या कर देना मल्टीप्लाई। तो अब आप मेरे को बताओ y को कितना पुट करूं मैं, टू पुट कर दूं क्या, x की वैल्यू निकालनी है जब y को क्या लिखोगे टू, तो ये कितना आ गया माइनस वन बाय टू, ये क्या आ गया बच्चों माइनस के टू प्लस के थ्री, तो थ्री और माइनस
के कितने आ गए 5/2 यानी हाफ आ गया है ना, हाफ आ गया, और ये हाफ से हाफ कट गया तो x कितना आ गया बोलो 1 आ गया। मतलब कि x का मतलब क्या है यहाँ पे x ऑफ y है ना, x का मतलब x ऑफ y है यहाँ पे, और y को हमने कितना पुट किया था बोलो, y को हमने कितना पुट किया था बच्चों 2, यानी x ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, लेकिन अपने को तो 5 इंटू एक्स ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 5। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, x ऑफ 2 का मतलब x इंटू 2 नहीं है बच्चों, x y का फंक्शन है, x की वैल्यू देखो किसकी फॉर्म में आ रही है, y की फॉर्म में नहीं आ रही है x की वैल्यू, तो x2 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू निकालो और y को कितना पुट करना है आपको 2 पुट करना है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका आएगा 5। ऐसे ही है क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो करवा दूंगा। वही y इज इक्वल टू एफ एक्स, बच्चों y लिखो एफ एक्स लिखो एक ही बात होती है ना, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, देखो ये रहा एफ डैश एक्स, बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, एफ पाई बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। आपको लग रहा है ना कि सारे क्वेश्चन लगभग एक तरह के हैं, पूछने का तरीका एक है, हाँ सोल्व करने का तरीका कभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे कभी लीनियर लगाओगे, है ना, वो हम कर ही रहे हैं बार बार क्वेश्चन को। मैं ना कंफ्यूजन से बचने के लिए एफ एक्स को क्या लिख देता हूँ y, तो बताओ ये एफ एक्स की जगह क्या लिख दूँ y लिख दूँ, क्योंकि मेरे को एफ एक्स में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आपको भी, प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और एफ डैश को फिर क्या लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, भाई एफ डैश क्या होता है डेरिवेटिव तो होता है, ये हो गया। अच्छा अब क्या करो, अब बच्चों इसको उधर शिफ्ट कर दो है ना, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो बताओ मैं ऐसा लिख दूं क्या डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ 2 साइन 2x, और प्लस में क्या आ गया बच्चों साइन एक्स। आप कभी भी कंफ्यूज हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में या क्वेश्चन में, तो आप है ना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दिया करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये फॉर्म कौन सी बनेगी। अच्छा इसमें एक y था क्या, ये y था ना, y 2 साइन 2x, ये 2 नहीं था, इसके साथ क्या था y था, मैं गलती से 2 लिख गया ना, ये क्या है y है, तो ये क्या लिख दो इसको y साइन 2x, और प्लस में क्या है बच्चों साइन x, और इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो 1 प्लस कोस स्क्वायर से, और इसको भी किससे कर दो बच्चों 1 प्लस कोस स्क्वायर से, समझ गए। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को है ना देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है और इसके अलावा किसी में y नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है अपने को। माइनस के ये क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन बच्चों 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या आ गया y, और इक्वल टू साइन एक्स अपॉन, क्वेश्चन को देख के नहीं डरना कि क्वेश्चन इतना लेंथी है, आप सिर्फ पैटर्न को पकड़ो है ना। अब आप मेरे को बता दो, ये देखो ये y है और ये y है, इसके अलावा कहीं y नहीं है ना, तो मतलब ये लीनियर है, लीनियर है तो p की वैल्यू बोलो क्या होगी, p की वैल्यू है बच्चों माइनस के साइन 2x और अपॉन 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है बच्चों साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, यही तो है देख लो, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx यानी कि माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आप मेरे को ये बता दो, आपको दिख रहा है क्या नीचे फंक्शन और ऊपर एज इट इज इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि कोस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 2x ही आएगा, 2 कोस एक्स कोस का माइनस साइन है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया बताओ e की पावर log ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ गया क्या, और log और e तो आपस में कैंसिल हो जाते, तो क्या आ गया इसका आंसर बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपसे पूछा जाता तो क्या आंसर आता 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन किस में होता है बताओ y में है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू क्या है बताओ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही आ गया, ये तो कट जाएगा है ना, तो सिर्फ किसका इंटीग्रेशन बच गया साइन एक्स डी एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन बच्चों ध्यान रखना माइनस कोस होता है, ठीक है ना, जल्दबाजी में हम कोस लिख देते हैं, तो ये आ गया अपना वाई ऑफ 1 इंटू 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अच्छा अब बोलो, अब बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी थी आपको, f0 इक्वल टू 0, मतलब y0 इक्वल टू 0 बोल दो, y0 इक्वल टू 0 का मतलब बच्चों x को भी 0 पुट करो और y को भी क्या पुट करो 0, x को 0 और y को 0, तो ये तो 0 ही हो गया। अच्छा x को 0 पुट करोगे तो ये क्या होएगा, cos 0 1 होता है ना, तो c की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कितनी आएगी बच्चों 1, c की वैल्यू 1 आ गई, तो बताओ y इंटू 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस 1, या 1 माइनस कोस एक्स लिख दूँ। अच्छा लास्ट में एक बात और रहेगी, अब क्यों क्या पुट करना है, x को पाई बाय 2 पुट करना है ना अब बच्चों x को क्या पुट कर दो आप पाई बाय 2, तो y की वैल्यू निकाल दो, कोस पाई बाय 2 0 होता है,
और cos पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1। आपको यही तो पूछी थी कि y की वो वैल्यू बता दो जहाँ पे x कितना हो बच्चों पाई बाय 2, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा अपना 1 आएगा। बिल्कुल आसानी से मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का, ना मैं कोई पैटर्न चेंज कर रहा, सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहचानता कैसे हूँ, है ना। एक y है बाकी कहीं y नहीं है, तो बस वो मैं लीनियर पहचान लेता हूँ उसको। अब आप ये देख लो क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसके अंदर भी देख लो ये रहा x y, और मैं जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा बच्चों दोनों तरफ, तो बात बन जाएगी ना। देखो नेक्स्ट पेज के अंदर मैं लिख रहा हूँ इसको, ये इक्वेशन मैंने एज इट इज कॉपी किया, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं जब भी कंफ्यूज होता हूँ ना, देखो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, इस dx को नीचे ले आया और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं सबको डिवाइड कर देता हूँ। बताओ इसको भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, और बच्चों इसको भी मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे ये रहा। अब बताओ, अब ये लीनियर दिख रही है क्या, देखना ये रहा y, और y के अलावा और इसके अलावा कहीं पे भी y नहीं है, इसका मतलब ये पक्का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ आपको कैसे सिंपलीफाई करोगे। देखो ये माइनस हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया बच्चों साथ में y, और इसको ध्यान से देखो, अब एक्स क्यूब प्लस 2 तो ठीक है, ये √3 तो बाहर कर दो, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अलग कर दो, और ये क्या है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की नीचे तो पावर बच्चों क्या है 1, ऊपर हाफ है तो नीचे हाफ बचेगी ना। तो ये सोल्व करके क्या बचेगा पता है, √3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2, और नीचे क्या बचेगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बचेगा। इतना तो समझ आ गया ना। अब बस ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही किसमें y में, ये ऊपर y है, p कितना है बोलो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q कितना है बच्चों √3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ही नहीं। अब फिर हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर p dx। अब आप बता दो इसका इंटीग्रेशन फटाफट से क्या होता है बच्चों, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होता है -2x, तो मतलब मेरे पास -x तो है, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ और 2 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो e की पावर हाफ, और ये तो क्या बन गया बोलो log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ना। आपको पता है अब ये 1/2 तो इसकी क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी, और e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन क्या होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, यही होता था ना। और क्यू कितना है देखो, क्यू को ध्यान से देखो √3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है बच्चों, इसलिए ये कट जाएगा है ना, ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। तो बस क्या आ गया आंसर अपना y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में ये तो बाहर निकाल दो, और ये कितना है बच्चों एक्स क्यूब प्लस में 2 है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, और प्लस में 2 का इंटीग्रेशन क्या कर दो 2, और प्लस में क्या कर दो 2x प्लस सी। अब बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो, देख लो क्या बाउंड्री कंडीशन है, y0 इक्वल टू 0, तो इसके अंदर बच्चों x और y दोनों को क्या रख दो 0, c की वैल्यू निकालो। बताओ y को 0 लिखोगे कंप्लीट 0 हो गया, x को 0 लिखोगे कंप्लीट 0 हो गया, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई फिर y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3 इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस 2x, यहाँ तक बन गई। अब मेरा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ये आंसर आ जाता, बट मुझसे लास्ट में क्या पूछा गया बताओ, मेरे को ये कहा गया है कि y ऑफ 1/2 निकालो, और उसकी वैल्यू को क्या रखो m/n, और m और n बच्चों को प्राइम होने चाहिए, मतलब कि इनका HCF कितना होना चाहिए 1, यानी कि कटते हैं तो काटो, ठीक है। अब क्या पुट करो बच्चों x को 1/2, बस सिंप्लीफिकेशन बाकी और कुछ भी नहीं है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, x को बोलो 1/2 पुट करोगे तो 1/2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 1/16 होता होगा, और 2x कितना हो जाएगा बताओ 1 हो जाएगा। ये कितना होता है बताओ √3/2, और √3 तो √3 कट जाएगा ना दोनों तरफ से, और ये 64 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस में 64, √3 कट गया तो बच्चों y कितना आ गया बोलो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ गया आपका 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 2/64 इंटू 65, यानी कि 65/32 आ गया, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यू ये आ गई। अब ये बताओ इनमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि 65 और 32 कटते ही नहीं किसी नंबर से, तो यही बच्चों मेरा m/n है, तो यानी कि m की वैल्यू कितनी है 65, और n की वैल्यू बच्चों कितनी है 32। आपसे पूछा क्या गया है m और n का सम, यानी 65 प्लस 32, क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 97। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सोल्व करने के बाद जो अपने को जिस तरह का पैटर्न दे रखा है वहां तक पहुंचाना बच्चों उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वहां तक नहीं पहुंचा पाए या पहुंचाने में टाइम लग रहा है तो फिर अपने को इतना टाइम तो होता ही नहीं ना एग्जाम में। तो इतने सारे क्वेश्चन करवाने से आपको यही फायदा होगा करने से, कि आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट उसी तरीके का सॉल्यूशन हम कैसे निकाले जैसे एग्जामिनर ने अपने को गिवन है क्वेश्चन में।
सेम क्वेश्चन बच्चों ये है, यहाँ पे फिर वही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि x लिखो या क्या लिखो, x ऑफ t। x ऑफ t का मतलब अब की बार x किसका फंक्शन है बताओ, x इज ए फंक्शन ऑफ t। जैसे पहले y का फंक्शन होता था ना, अब किसका फंक्शन है बच्चों, t का फंक्शन है। यानी जो भी x की वैल्यू आएगी बच्चों अब की बार वो किसकी फॉर्म में आएगी, t की फॉर्म में। अब पहले सोचा करो कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। फिर वही देखो, ये dx दे रखा है, ये अपने को dt दे रखा है, सब कुछ वही कहानी है। तो मैं क्या निकालता हूँ बताओ, मैं निकालता हूँ अब की बार dx बाई dt। देखो अगर dt बाई dx निकालूंगा ना बच्चों, तो ये इतनी बड़ी टर्म नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और मैं चाहता हूँ ये डिनोमिनेटर में आए ताकि मैं सेपरेट डिवाइड कर सकूँ। तो मैं dx और ये dt को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, और उधर कितना है बताओ, 2x प्लस टी प्लस वन की पावर 4, और यहाँ पे बच्चों t प्लस वन से मैं दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। देखो ऐसे, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या कहा था, देखो अब की बार इस क्वेश्चन में बस y की जगह किसने ले ली, t ने। अब पहले क्या होता था dx बाई dy, अब की बार क्या है dx बाई dt, मतलब अब y गायब हो गया, t आ गया। देखो इस x को और इस x को मैंने सर्कल कर दिया। इनके अलावा बताओ कहीं पे भी आपको x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा ना, इसका मतलब ये लीनियर बनेगी पक्का, है ना। तो dx बाई dt, इसको इधर शिफ्ट कर दो, -2 अपॉन टी प्लस वन इंटू में क्या है x, और ये t प्लस वन की पावर बोलो 3 बच जाएगी क्या, ऊपर एक पावर तो कट गई ना, ये 3 बच गई। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, किसमें, x में। ऊपर जो ये वेरिएबल होता है ना उसमें ही बोलते हैं, ठीक है। तो फिर बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p -2 अपॉन टी प्लस वन। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखो डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में किया गया है, टी की रिस्पेक्ट में, तो बस आप सोच लिया करो ये इंटीग्रेशन भी किसकी रिस्पेक्ट में होगा, टी की रिस्पेक्ट में। और वैसे भी वेरिएबल टी है तो टी की रिस्पेक्ट में करोगे। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ टी प्लस वन हो जाएगा ना, और ये -2 क्या होगी बताओ, पावर होगी। यानी कि कुल मिला के बताओ ऐसा लिख दूं क्या मैं, यानी कि 1/t+1 का होल स्क्वायर लिख दूं। एक ही बात है, समझ गए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या लिखो बोलो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बच्चों, ऊपर x है तो देखो गलती से t मत लिख देना, अगर ऊपर x है तो क्या लिखोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हर चीज का मतलब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है। q, q कितना है बोलो, t प्लस वन की पावर 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर t प्लस वन, नीचे पावर कितनी है बच्चों 2, और ये तो अपनी बात बन गई। ऊपर क्या बच गया, बस t प्लस वन बच गया ना, 3 पावर थी, 2 पावर कट गई, t प्लस वन आ गया। तो यानी कि अपना आंसर क्या आ गया बच्चों, x अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन डी टी। अब टी प्लस वन का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, टी का टी स्क्वायर बाय 2, वन का क्या हो जाएगा टी, और प्लस में क्या कर दो सी। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन के लिए आ जाओ। बाउंड्री कंडीशन में x जीरो इक्वल टू 2, बच्चों बताओ x जीरो इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 है एट टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि x किसका फंक्शन था बोलो अब की बार, t का था ना। तो ये बीच वाले वैल्यू किसकी होती है, t की। तो t को क्या पुट करो 0, और x को क्या पुट करो 2। देखो x को 2 पुट करोगे और t को 0 पुट करोगे तो देखते जाओ, t को 0 पुट करोगे 0, ये 0 c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। c की वैल्यू 2 आ गई तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन गई, x अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी, और प्लस में कितनी आ गई 2। अब अपने को निकालना क्या है देख लो, निकालना है बच्चों x ऑफ वन। क्या निकालना है बच्चों अपने को, x ऑफ वन। तो x ऑफ वन का क्या मतलब है बताओ, वैल्यू ऑफ x निकालो, द वैल्यू ऑफ फंक्शन x एट t इज इक्वल टू वन, समझ रहे हो ना, एट t इज इक्वल टू वन। तो पुट कर दो इसमें t को क्या, वन, t को वन पुट करो, तो 1 प्लस वन 2, 2 का स्क्वायर 4, t को 1 पुट करोगे 1/2, और ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3, 3 प्लस 1/2 बच्चों कितना होता है 7/2। तो 4 को उधर आके मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कट जाएगा, 7 टू जा कितना आ गया 14। तो x का आंसर कितना आएगा बच्चों 14 आ जाएगा, x कितना आ गया 14। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। देखो एक ही बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए एक बाउंड्री कंडीशन दी होती है, फिर लास्ट में जो फंक्शन आता है उसके अंदर x की, y की या t की कुछ ना कुछ आपको वैल्यू पुट करनी होती है ना। हम तीनों वेरिएबल के ऊपर काम कर चुके हैं अभी तक। ऐसे ही है क्वेश्चन है, देखो आसान क्वेश्चन है। आपको वही अब की बार y में है, तो y में होता है ना तो कन्फ्यूजन नहीं होती है ना, क्योंकि y में अपने को सोल्व करने की ज़्यादा आदत होती है। वही आपको y0 इक्वल टू 0 दे रखा है और y2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, कर देंगे सोल्व। बस इसमें मेरे को क्या करना है, ये पहचान में नहीं हो रहा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। देखो यहाँ तो x है सारा, इसमें x नहीं है, इन दोनों में से देखो y और y कॉमन आ रहा है, तो बस यही मेरी पहचान थी। तो मैं क्या लिख देता हूँ, देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी वाई, और प्लस इसमें से बच्चों मैं ऐसा करता हूँ ना, कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन आ रहा है देखो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक्स क्यूब और एक्स में से x आ रहा है, और y में से y ले लूँ कॉमन ये। अब बताओ फिर 2 कट गया, y कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ से क्या बचेगा बताओ 4 बचेगा, और माइनस में क्या है 2, और इनटू क्या है बच्चों dx इक्वल टू क्या है 0। बस अब मेरा काम वही
कि क्या करूंगा, इस माइनस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दूं, इस प्लस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दूं, और क्या निकाल लो आप, डी वाई बाई डी एक्स। देखो मैं एक ही स्टेप में कर दूं क्या, या मैं दो स्टेप लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसे करके, और इसको पहले मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी टर्म माइनस की हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे लिख दिया। अब मेरा काम क्या है बताओ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म को एक्स स्क्र प्लस 4 के होल स्क्र से डिवाइड करना, ध्यान रखना ये होल स्क्र है, तो ये बोलो क्या हो जाएगा, होल स्क्र से डिवाइड करोगे, एक पावर तो ऊपर है ही ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्र प्लस 4 आ जाएगा क्या, है ना, इंटू ये डी एक्स तो इधर ले आया। अच्छा इसमें वाई है, यहाँ पे वाई है, तो वाई वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट करो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू बच्चों वाई, और देखो ये इधर एज इट इज चलता रहेगा। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि आपको दिखेगा लीनियर, देखो ये y है, ये y है, इसके अलावा कहीं पे भी आपको y दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, किस वेरिएबल में, y में, ऊपर y है तो y में होती है, ठीक है। तो फिर बताओ मेरे को p कितना है इस क्वेश्चन में, p बच्चों कितना है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और q कितना है देख लो, q की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर पी डी एक्स, ये तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है ना इसका एज इट इज, तो क्या आ जाएगा बताओ, e की पावर log ऑफ फंक्शन, और e और log आपस में कैंसिल, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन बोलो, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, ध्यान रखना, और क्यू कितना है बताओ, 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र, और एक एक्स स्क्र प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो नीचे क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ एक्स स्क्र प्लस 4 बच गया, समझ रहे हो आप मेरी बात, एक्स स्क्र प्लस 4 डी एक्स, और इसको 2 को तो बाहर कर दो, और ऐसा करो ना, एक्स स्क्र प्लस 4 को क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दूँ, ताकि 1 बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र को इंटीग्रेट कर सकूँ मैं, है ना, क्या होता था 1/2, 1/a होता था ना, a का मतलब यहाँ पे 2, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, फॉर्मूले में बच्चों कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देखो ठीक है, ये आ गया y इंटू एक्स स्क्र प्लस में 4 की वैल्यू ये आ गई, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गई अपना टेन इनवर्स x/2 और प्लस में c, ये वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन हम दे दो। अब पुट कर दो, ऊपर देखना y0 इक्वल टू 0, मतलब पुट करो इसमें x भी 0 और y भी बच्चों 0, y0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, x0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, तो मतलब c कितना आ गया बोलो 0। अगर c 0 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई बोलो, y इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इक्वल टू टेन इनवर्स x/2, बच गया क्या, ये इतना आंसर आ गया। बट अपने से तो कुछ और ही पूछा गया है, अपने से क्या पूछा गया बताओ, अपने से पूछा गया y2, मतलब y2 का मतलब क्या, अब इसके अंदर बच्चों पुट कर दो, y को 2 नहीं पुट करना, किसको, x को पुट करना है, क्योंकि y2 का मतलब क्या होता है, y2 का मतलब होता है बच्चों वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का, तो इसलिए एट x इक्वल टू 2, अगर y t का फंक्शन होता तो एट t इज इक्वल टू 2 लिखता मैं, ठीक है। तो x को 2 पुट करना, x को 2 पुट करोगे तो बोलो क्या आंसर आएगा यहाँ से, y है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, y इंटू 8, मैं इसको y8 को फिर आप गलत मतलब समझ जाओगे, y8 का मतलब 8y है ना, 8 इंटू वाई, क्योंकि मैं y ऑफ 2 वाला तो 2 लिख ही नहीं रहा ना उसमें, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए। अब बताओ ये क्या हो गया, टेन इनवर्स 2/2 यानी कि टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कितना होता है पाई/4, और ये 8 नीचे चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा पाई/32। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, पाई/32 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। एक जैसे क्वेश्चन है सारे, ऐसे ही है क्वेश्चन, देखो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, पीछे भी मैंने आपको बताए थे, मैंने दोबारा फिर बता दिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वो फॉर्मूला लगने वाला है, तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आएंगे। देखो अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, यही सी की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू दे रखी है, y ऑफ पाई/8 निकालना है, क्वेश्चन तो सेम है, और ये तो देखो कुछ करना ही नहीं, मेरे को दिख ही रही है सीधी की सीधी, क्या है बच्चों, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है ना, किसमें, y में, तो p कितना है बताओ यहाँ पे, y का कोफिशिएंट यानी कि 2, और q कितना है यहाँ पे sin 2x, q कितना है बच्चों sin 2x। अच्छा अब बोलो ये हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर पी डी एक्स, और 2 का इंटीग्रेशन तो क्या होता है बच्चों, 2x होता है ना, ये आ गया। अब सॉल्यूशन में क्या होता है बोलो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना है देखो साइन 2x, और इनटू क्या होगा बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप समझ गए, अब देखो फिर हम वहीं पहुंच गए, ये साइन 2x साइन ax और cos bx, ये साइन bx वाली फॉर्म में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अब आप मेरे को बता दो, e की जो पावर होती है ना वो एज इट इज लिख दिया करो, इसमें इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, ठीक है, e की पावर ax साइन bx, तो इस a का स्क्वायर करते हैं नीचे, प्लस नीचे बच्चों b का स्क्वायर करते हैं, समझ गए, यहाँ तो 2 और 2 सेम है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर
ब्रैकेट साइन अगर है तो बच्चों साइन पहले लिखो, साइन 2x और बाद में क्या लिखो कोस। ध्यान कैसे रहेगा कि बीच में प्लस आएगा कि माइनस। हम चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं, मान लो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन कोस नहीं क्या होता है माइनस कोस तो माइनस। और बाहर क्या लिखते हो, ए इसका कोफिशिएंट बी इसका, और यहाँ पे तो सेम है ना, तो क्या लिख दो बच्चों 2 और 2 लिख दो, समझ गए इतना। और प्लस में क्या कर दो सी, बिल्कुल आसान, देखो शॉर्टकट है। बोलो 2 कॉमन ले लूँ अंदर से, और ये कितना हो गया 4 + 4 8, और 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो e की पावर x बाय 4 लिख दूँ, क्या बताओ इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। साइन 2x माइनस में कोस 2x है ना, इससे कैलकुलेशन अपनी थोड़ी छोटी हो जाएगी। y इंटू क्या आ गया e की पावर 2x, ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या पुट कर दो, बोलो y0 इक्वल टू 3/4 पुट करो, x को कितना 0 और y को कितना बचो 3/4 फर्स्ट इक्वेशन में है ना। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, y इंटू ई की पावर 2x, y को भी पुट कर दो, y को भी पुट कर दो कितना 3/4 और e की पावर 2x यानी कि e की पावर 0, x को 0 पुट करोगे तो, और उधर कितना है बताओ e की पावर 2x/4 यानी कि e की पावर 0 हो जाएगी। और साइन 2x, x को 0 पुट करोगे साइन 0 तो क्या हो जाएगा 0, और कोस 0 कितना हो जाएगा बच्चों 1, और प्लस में क्या है c। तो बताओ ये कितना हो गया 3/4 और ये 1/4 माइनस का, और प्लस में सी, -1/4 उधर आके +1/4 हो जाएगा, तो सी कितना आ गया बोलो 1 आ गया। सी अगर 1 आ गया तो पहली इक्वेशन क्या बन गई बताओ, y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 4 इंटू साइन 2x माइनस कोस 2x प्लस 1, बताओ ये बन गया ना। सी था प्लस में, सी को क्या लिख दिया मैंने 1। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बोलो, y की वैल्यू निकालनी है π/8 पे है ना बच्चों। अब पुट कर दो आप, अब आप पुट कर दो x को क्या π/8, बट हर जगह क्या है बताओ 2x है ना, तो x अगर π/8 है तो 2x यानी डबल π/4 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 2x को क्या लिख दो π/4, तो बताओ आंसर कितना आ गया, y e की पावर कितना आएगा बोलो, ये π/4 आएगा, ये भी e की पावर π/4 आएगा है ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी बस। साइन π/4 और कोस π/4 तो बात बन गई, दोनों सेम होते हैं ना बच्चों। साइन π/4 लिखोगे और कोस π/4 लिखोगे, लिखने की जरूरत थोड़ी है, मेरे को सीधा दिख रहा है, ये तो क्या बनने वाला है 0 ही बनने वाला है, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 + 1 यानी कि 1। तो बताओ मेरे को y क्या आ गया, अपने को तो y निकालना है ना, तो 1 e की पावर π/4, और ऊपर जाएगा तो ये e की पावर क्या होगी -π/4। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, e की पावर -π/4। देख लो e की पावर -π/4 आएगा, ठीक है। हर चीज का आपको ध्यान रखना है कि +π/4 आएगा कि -π/4 आएगा, तरीके में चेंज नहीं आएगा, बस आपको ध्यान रखना है हर चीज का। ऐसे ही ये क्वेश्चन है एक, देख लो y वही सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y1 इक्वल टू 0 दे रखा है, y0 की वैल्यू निकालनी है। सेम हर तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी कर रखा है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मेरे को क्या करना है, dy/dx चाहिए ना, तो मैं दोनों तरफ बच्चों डिवाइड कर देता हूँ किससे 1 + x² से, उससे मेरे को पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। dy/dx प्लस y/1 + x² इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x अपॉन बच्चों 1 + x²। उधर से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, राइट हैंड साइड से देखो ये y है और ये y, तो बताओ इसके अलावा कहीं मैंने जो सर्कल किया y को, इसके अलावा कहीं y दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना। इसका मतलब बच्चों लिख दिया करो आप, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें y में। जब तक आप लिखते रहोगे ना घर पे सोल्व करते वक्त, पेपर में उतना ही कम लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हर बात आपके दिमाग में, हर बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें बहुत अच्छे तरीके से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर p की वैल्यू बताओ, वहां पे आपको ये कुछ नहीं लिखना कि p ये है q ये है, वो तो मैं डायरेक्ट देख के लिख दूंगा, ठीक है ना बाद में यहाँ से। ये तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए हर स्टेप में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो क्या आ जाएगा, e की पावर 1/1 + x² dx, और ये तो क्या होता है बोलो e की पावर tan इनवर्स x। अब इसको e को मत काट देना, लोग थोड़े इसमें, e की पावर tan इनवर्स x है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा इक्वल टू q कितना है देखो, अब की बार ध्यान से देखो, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x², ये q है, और बच्चों एक e की पावर tan इनवर्स x अपना साथ में और है। अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं ना, वो उनको आदत पड़ी हुई है कि ये e की पावर tan इनवर्स x को नीचे लिख देते हैं और वो काट देते हैं और सोचते हैं कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, बट ऐसा किसने कहा बच्चों, ये q है ना, और q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, तो फिर ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे ना, तो मतलब कि आपको अपने बेसिक्स पे रहना है, बस गलती नहीं करनी। तो e की पावर tan इनवर्स x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, इसका स्क्वायर लिख दो या ऐसे ही लिख दो, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि अब मैं पुट करूंगा किसको, e की पावर tan इनवर्स x को पुट कर दूं सीधा। तो बताओ मेरा नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, पुट कर दो आप e की पावर tan इनवर्स को क्या t, e की पावर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का 1/1 + x² है ना, dx इक्वल टू dt। तो फिर बताओ फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बन गई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x
अब ये मत सोचना ना इधर भी e की पावर टेन इनवर्स एक्स को t पुट करेंगे, भाई वो तो इंटीग्रेशन वाले में पुट करें ना सोल्व करने के लिए, इधर क्यों पुट करेंगे। अच्छा वो क्या आ गया फिर बताओ, देखो इसको तो t पुट कर दो, ये तो क्या हो गया t, और e की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन दिस क्या हो गया dt, तो बस ये क्या आ गया t dt आ गया, मतलब कि टी स्क्र बाई टू प्लस में c ये आ गया, और t की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी e की पावर टेन इनवर्स एक्स, और पूरे की पावर कितनी है बोलो 2, और इसकी पाई में कितना है 2 प्लस में c, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बच्चों बाउंड्री कंडीशन पुट करके c की वैल्यू निकाल लो। देखो क्या है बाउंड्री कंडीशन, y1 इक्वल टू जीरो, y1 इक्वल टू जीरो, मतलब पुट करो आप इसके अंदर y की वैल्यू क्या जीरो, और x की वैल्यू क्या बच्चों 1 पुट करना, y को जीरो पुट करोगे तो जीरो हो गया। अच्छा x को 1 पुट करोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, x को 1 पुट करोगे तो e की पावर टेन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों पाई बाय 4, और इसका क्या है स्क्वायर, और नीचे कितना है 2 प्लस c, तो बताओ c और इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा ना, e की पावर पाई बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, मतलब कि पाई बाय 2 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा बच्चों e की पावर पाई बाय 2 अपॉन में 2, यानी कि ऐसा e की पावर पाई बाय 2, अच्छा माइनस आएगा ना, ये माइनस यहाँ पे आएगा ना, e की पावर पाई बाय 2 पूरे के साथ माइनस बाहर आएगा, और नीचे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो फिर सेकंड इक्वेशन के अंदर इसको c को पुट कर दो, c तो निकालना होता है अपने को, तो y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x इक्वल टू बोलो क्या आ गया e की पावर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और सी कितना है बोलो बच्चों, सी कितना है माइनस ई की पावर पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, है ना, ये मेरा आंसर आ गया। बस मेरे को क्या करना है अब, एक लास्ट स्टेप और रह गया, y जीरो निकालना है ना, y जीरो का मतलब बताओ इसके अंदर मैं क्या पुट करूं, x को जीरो पुट करूंगा ना, क्योंकि y जीरो का तो मतलब यही होता है y की वैल्यू निकालो जब x कितना हो जीरो। अब देखते जाना आप, e की पावर टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है ना, टेन इनवर्स जीरो क्या होता है बच्चों जीरो, बट ये जीरो नहीं होगा, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो e की पावर जीरो आएगी ना, और इसका क्या है होल स्क्वायर बाय में 2, और माइनस e की पावर पाई बाय 2 तो रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा ये बोलो ये तो 1 होता है, मतलब कि y कितना आ गया, अपने को y निकालना था, ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 e की पावर पाई बाय 2, 1 बाय 2 ले लो कॉमन, क्या बच गया 1 माइनस e की पावर पाई बाय 2, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। क्या है देखो 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस e की पावर पाई बाय 2, 1 बाय 2 1 माइनस ई की पावर पाई बाय 2 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा ना, फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत हो ना, वो ई की पावर पाई बाय 2 माइनस 1 है, बट हमारा क्या है 1 माइनस ई की पावर पाई बाय 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चों एक ये क्वेश्चन है देखो, वही आपको सॉल्यूशन दे रखा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना, और इसकी वैल्यू आपको जीरो दे रखी है, यहाँ से सी निकाल लेंगे और फिर लास्ट में एक्स को क्या पुट कर देंगे ई पुट कर देंगे। अब देखो इसमें भी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्या है सिर्फ y है, तो मैं 2x log x से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो क्या है वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे बच्चों, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, मैंने एज इट इज कॉपी की है ये इक्वेशन है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया, बाय 2x log x ना, क्योंकि मेरे को dy बाय dx का कोफिशिएंट बच्चों हमेशा 1 चाहिए, तो मैं 2x log x से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2y को भी मैं 2x log x से डिवाइड करूंगा, और 3 log x बाई x को भी मैं बच्चों 2x log x से डिवाइड करूंगा ऐसे। तो ये क्या बन गया बताओ dy बाई डी एक्स, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया 1 अपॉन एक्स log x इंटू वाई लिख दूँ ताकि मेरे को पता लग जाए कि ये लीनियर है। यहाँ पे बताओ log x से log x कट गया, क्या बच गया 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बच गया, है ना। अब आप मेरे को बता दो ये अगर y है और ये भी y है, तो इसके अलावा कहीं y नहीं है ना, तो इसका मतलब दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो बस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों क्या होता है e की पावर x 1 अपॉन एक्स log x dx। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या, अलग से बताने की जरूरत है क्या मेरे को बताओ, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स log x, इसको ऐसे लिख लो ना आप, 1 बाई एक्स अपॉन log x लिख दूं, नीचे फंक्शन ऊपर क्या बच्चों डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो फंक्शन किस में आता है log में, यानी कि log ऑफ log x आएगा ना, ये तो आपको पता होना चाहिए log ऑफ log x है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों log ऑफ log x, e और log एक कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों सिर्फ log x आ जाएगा, तो मेरा इंटीग्रेशन आ गया बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया क्या log x। सॉल्यूशन क्या होता है बताओ, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आता है ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और बोलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और उसके बाद q कितना है देखो 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर नीचे है, और इनटू क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ तक पहुंच गया मैं। अच्छा 3 बाई 2 को तो बाहर कर दो, और एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, है ना, इसको ऐसे कर दूं क्या log x, कुछ और कमी रहेगी क्या, 3 बाई एक्स log x, यही था क्या देख लो एक बार,
3/x log x, और मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया था 2x log x से, log x कट गया था, है ना, 3/2x स्क्वायर आ गया था, 3/2x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना log x, तो मैंने इसको log x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। log x इंटू क्या आ गया बताओ, x की पावर -2 आ गया, क्या x की पावर -2 आ गया। अब मेरे को करना है इसको क्या, इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेशन इसका कैसे करें, ठीक है, हो जाएगा। x की पावर -2 को मैं डिनोमिनेटर में रख लेता ना, तो मेरे को दिमाग ज़्यादा चलता मेरा, ऐसे डिनोमिनेटर में रख लेता हूँ मैं, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा देखो, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, तो मैं एक x तो बच्चों इसके नीचे अलग कर देता हूँ और एक x इसके नीचे अलग कर देता हूँ, बताओ कर सकता हूँ। अब सिर्फ काम क्या है देखो, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम ही 95% इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आता है ना, तो मतलब आपका क्वेश्चन 100% सोल्व हो जाएगा। बताओ ये क्या है, 3/2 तो बाहर था, और मैंने अंदर क्या लिखा है, log x अपॉन x और इंटू 1/x dx। अच्छा, कुछ माइनस वगैरह का तो चक्कर नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं ना, कोई मिस्टेक ना हो जाए, माइनस तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। अब बस इसके अंदर बच्चों क्या पुट कर दो आप, log x को टी पुट कर दो। अच्छा, log x को टी पुट करते हो तो बेस ई मानते हो ना, कहीं x होगा तो उसको क्या लिख देंगे, e की पावर t भी लिख सकते हैं, तो dx कितना आ जाएगा बताओ, e की पावर t dt, या ऐसे लिख दो, या 1/x dx इक्वल टू dt लिख दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मेरे को बताओ इसका इंटीग्रेशन, log x को क्या पुट किया आपने, t, है ना, ये हो गया 1/x dx। देखो मैं log x को t पुट करूंगा तो मैं यहाँ से भी ये तो बोल सकता हूँ ना, 1/x dx इक्वल टू dt, तो ये 1/x dx को क्या लिख देता हूँ मैं, dt। ये जो नीचे x है ना, इस x को क्या लिखूँ बोलो, e की पावर t, इसलिए मैंने ये लिखा था, ठीक है। तो ये आ गया, अब मेरा इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान हो गया, क्या 3/2 और t इंटू ई की पावर -t। अब बच्चों इसको आप क्या करोगे, बाय पार्ट इंटीग्रेट करोगे, करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आईलेट के अकॉर्डिंग ई की पावर टी को क्या मानो आप, सेकंड फंक्शन मानो, तो बस सोल्व कर लो। क्या होता है बताओ, बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो माइनस ई की पावर -t होगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो फिर से माइनस लगा दूं, और क्या होगा dt, और फिर क्या होगा ये देखो 3/2 माइनस टी इंटू ई की पावर -t, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और e की पावर -t का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर -t हो जाएगा, है ना। बस बार बार माइनस लगाना है, उसमें गलती मत कर देना, मैं इतना ही आपको बोल रहा हूँ। तो फाइनली अपना क्या आ गया आंसर देखो, 3/2 इंटू इन दोनों में से माइनस e की पावर -t कॉमन ले ले, क्या बचेगा बोलो, ये तो बचेगा t, और ये क्या बचेगा बच्चों, बचो +1। तो ये आ गया अपना y इंटू log x। अब t की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि टी में तो अपने को क्वेश्चन टी तो चाहिए नहीं ना, अपने टी तो हमने माना था -3/2, ई की पावर टी क्या था बोलो, ई की पावर टी क्या था बच्चों, एक्स, तो 1/x क्या हो जाएगा बोलो, 1/e की पावर टी, और ई की पावर ऊपर -t, मतलब ई की पावर -t को मैं कह रहा हूँ आप क्या लिख दो, 1/x लिख दो, है ना, आसान बनाने के लिए। और ये क्या है 1 + टी, टी को क्या पुट किया था आपने बोलो, log x, टी को क्या पुट किया था बच्चों, log x। तो मेरा वही क्वेश्चन एक्स और वाई के अंदर आ गया, ठीक है, मैंने टी को रिप्लेस कर दिया। ये फर्स्ट सेकंड कुछ भी इक्वेशन नाम दे दो। अब सी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या है, बाउंड्री कंडीशन दी होगी, y ऑफ e की पावर -1 इक्वल टू 0। बच्चों y ऑफ e की पावर -1 ये होता होगा, इसका मतलब आप x को क्या पुट करो 1/e, और y को क्या पुट करो 0, सेकंड इक्वेशन में पुट करना, x को 1/e, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, log 1/e -1 लिख दूं क्या सीधा, log e कितना होता है 1, तो log 1/e को e की पावर -1 लिखोगे, तो ये -1 लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेशन बचाए अपनी, है ना, 1/2, और x को क्या लिखोगे 1/e, तो 1/x क्या हो जाएगा बोलो, e हो जाएगा, और x को 1/e लिखोगे तो फिर ये -1 हो जाएगा ना log x, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी 0, और ये वैल्यू 0, और y को भी तो लिखोगे, y को क्या लिखोगे बच्चों 0 लिखोगे, तो आई थिंक c 0 आ गया, है ना। c को बच्चों सोल्व करके क्या आ गया 0। अगर c 0 आ गया तो सेकंड इक्वेशन बताओ, मैं एक पेज और ले लेता हूँ, एक मिनट। सी अपना क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया, है ना। बस अब तो लास्ट स्टेप बचा है, क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। ये लो बच्चों, एक पेज हमने ऐड कर लिया है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो सी की वैल्यू 0 आ गई, तो सेकंड इक्वेशन अपनी क्या बनेगी बताओ, सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं एक बार। ये क्या थी, y log x इक्वल टू -3/2, -3/2x लिख दूं, -3/2x, है ना, पूरे के नीचे x लिख देता हूँ, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 1 + log x, है ना, और c तो 0 है ही, तो c तो 0 जब आ जाता है ना तो बात अच्छी हो जाती है। ये अपना आंसर आ गया। अब इसके अंदर बस लास्ट में कुछ और पूछता है, वो देख लो, लास्ट में क्या पूछा है, y ऑफ e, यानी कि बच्चों y ऑफ e पूछा है उसने, मतलब x को क्या पुट कर दो, e पुट कर दे, x को क्या पुट कर दो e, log e कितना होता है बोलो 1, x को e पुट करो,
और 1 प्लस लोग ही कितना होता है 1, ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, तो आंसर कितना आ गया बोलो माइनस, है ना 3, और बाय 2 से 2 कट गया ई बचेगा, तो आंसर कितना आएगा बोलो अपना माइनस के 3 बाई ई, -3/e देख लो मैच कर लो है क्या आंसर -3/e। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होएगा करेक्ट होएगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हमने देखो कर लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। अब बच्चों ये और देख लो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। वाई बच्चों इसका सॉल्यूशन दे रखा है, देखो मेरे को कैसे पता लगता है देखते ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ dy बाई dx है, इसमें सिर्फ ना एक ही टर्म में y है, तो मैं अगर इसको सेपरेट डिवाइड भी करूँ, आप एक बात बताओ मैं सेपरेट डिवाइड भी कर देता हूँ तो 10x अपॉन पूरा ये y अपॉन पूरा ये, तो बताओ लीनियर नहीं है, y वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दूंगा, है ना, तो मैं इसी को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट वैसे ही डिवाइड करके और मैं इसको उधर ले आया तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मेरे को p क्या हो जाएगा मेरा 1 बाय साइन एक्स इंटू दिस, इसका इंटीग्रेशन कौन करेगा, है ना, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। साइन कोस में चेंज कर लो, 10 को क्या लिख लो साइन बाय कोस, और प्लस में क्या है y, क्योंकि डायरेक्ट अगर ले गए तो फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। तो ये क्या आ गया बच्चों साइन एक्स, सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस, ये हो गया बच्चों साइन एक्स, और 10 क्या होता है साइन बाय कोस, तो साइन स्क्वायर बाय कोस लिख दूं क्या इसको एक ही स्टेप में, है ना। ये ऊपर क्या बच गया बोलो एलसीएम ले लो कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, है ना, ये बच गया, और डिवाइड बाय ये क्या है साइन एक्स और ये क्या है बच्चों कोस एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो कोस स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, ये कोस से कोस कट गया, क्या बच गया अपना साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो आसान हो गया मेरे लिए, अब मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, साइन एक्स को मैं अलग डिवाइड कर देता हूँ साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से, और वाई कोस एक्स को मैं अलग डिवाइड कर देता हूँ बच्चों किससे साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से। अब साइन से साइन कट गया, 1 बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोस से एक पावर कोस की कट जाएगी ना, कोस से बच्चों एक कोस कटेगा तो क्या बचेगा वाई बाय में साइन एक्स इंटू कोस एक्स बचेगा, है ना, क्या बचेगा बच्चों साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अच्छा साइन एक्स इंटू कोस एक्स अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, मुझे पता है मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, तो मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से नीचे, और 2 साइन एक्स कोस एक्स को मैं क्या लिख दूँ बताओ साइन 2x, ठीक है ये हो गया। तो बताओ फिर ये इक्वेशन क्या बन गई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2y अपॉन साइन 2x, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर शिफ्ट करो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बाई साइन 2x इंटू क्या बच गया y, और इधर क्या बच गया बच्चों सीकेंट स्क्वायर x। अब बताओ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इन y, ये तो मेरे को पहले ही पता लग रहा था, बस मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया है। तो बताओ p कितना हो गया यहाँ से, माइनस के साइन को मत भूल जाना -2 अपॉन साइन 2x, लेकिन मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो नीचे साइन 2x है तो मैं इंटीग्रेशन कभी नहीं कर पाऊंगा, साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा बताओ कोसिकेंट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कोसिकेंट, और q कितना हो गया बोलो q हो गया बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स, q का तो अभी कोई काम नहीं है बाद में देखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -2 कोसिकेंट 2x। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आप बताओ जानते हो क्या, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है बच्चों log ऑफ कोसिकेंट माइनस कोट, ध्यान रखना मैं अब जो बात बोलूंगा कोसिकेंट माइनस कोट, बट एंगल यहाँ पे लीनियर तो है बट 2x है, तो एंगल का डेरिवेटिव किस कहाँ जाएगा बच्चों डिवाइड में, है ना, पूरे के क्या होगा डिवीजन में, ये बात ध्यान रखना, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर माइनस log ऑफ कोसिकेंट 2x और माइनस कोट 2x। अब आप मेरे को बताओ ये माइनस पावर इसकी आ जाएगी और e और log कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाय कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x लिख दूं क्या, ये मेरा क्या आ गया बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा q जो है ना वो सीकेंट स्क्वायर है, तो उसमें तो एंगल x है और यहाँ पे एंगल 2x है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है ये कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x, तो देखो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन फिर भी नहीं है तो हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट को क्या लिखो 1 बाय साइन, और इसको क्या लिखो बच्चों कोस बाय साइन लिख दो, ये साइन तो ऊपर चला जाएगा ना, साइन 2x तो ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x। अब साइन 2x क्या होता है बोलो 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गया साइन कट गया, कोस बाय साइन क्या होता है बच्चों कोट, यानी कि आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना वो इजी लैंग्वेज के अंदर बच्चों कोट एक्स आ गया, ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन देखो आनी चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर तो हमें करना ही है ना, ये आ गया। अब बताओ सोल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोट एक्स इक्वल टू क्यू कितना था देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, अरे कोट को नीचे ले जाओ ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है 10 का, तो नीचे 10 है ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन 10 लोग में आ जाएगा ना,
और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो मतलब कि मेरा फाइनल आंसर बच्चों आ गया y इंटू कोट एक्स इक्वल टू log ऑफ 10x प्लस में c। ये आ गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, c निकालूंगा पहले। तो c के लिए देखो क्या कंडीशन है अपने क्यों, y ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू 2, y ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू 2, और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है लास्ट में, मैं वो भी लिख देता हूँ, y की वैल्यू पाई बाय 3 पे निकालनी है, ठीक है। ये निकालना है मेरे को। तो पहले बताओ मैं क्या पुट करूँ इसमें। फर्स्ट इक्वेशन में y को 2 पुट कर दूं और x को कितना बच्चों पाई बाय 4 पुट करना। y को 2 पुट करो, कोट पाई बाय 4 1 होता है, 10 पाई बाय 4 1 होता है, log 1 0 होता है। तो c की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 2 आ गई। c की वैल्यू अगर 2 आ गई तो दोबारा यहाँ पे ले आओ, y इंटू कोट एक्स इक्वल टू log ऑफ 10x प्लस में क्या आ गया 2। इतना समझ गए। अब इसके अंदर x को फिर से क्या पुट करो बचाओ, पाई बाय 3 60 डिग्री। कोट 60 कितना होता है बच्चों, √3 नहीं होता, 1/√3 है ना, 10 का रेसिप्रोकल। और लोग और 10 60 कितना होता है बोलो, √3, और प्लस में ये 2 है ना, 2 इसके साथ नहीं है, 2 प्लस log √3 है ये। तो y कितना आ गया बोलो, y ये √3 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ गया 2 प्लस में log √3। ये आंसर है बच्चों, देख लो y इक्वल टू √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस log √3 है ना। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया 1 आ गया। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ एक एक स्टेप। अब बच्चों अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब कौन सी इक्वेशन आती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हड्डी बोलते हैं ना, HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी दो टाइप की होती है, कहीं तो आपको y बाय एक्स मिलेगा, कहीं आपको x बाय वाई मिलेगा। वो आपको क्वेश्चन से ही आपको पता है, इतने सारे क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे कभी ना कभी, तो आपको पता लग जाता है कि x बाय वाई को पुट करना है या y बाय एक्स को पुट करना है। y बाय एक्स को v पुट करोगे, अच्छा v कॉन्स्टेंट नहीं होता, v भी क्या होता है बच्चों, x और y का ही एक फंक्शन होता है ना, v क्या होता है यहाँ पे, फंक्शन होता है बच्चों किसका, x और y का, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो मत लिख देना। तो y को vx लिखोगे, दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स, v फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव x का 1 प्लस x सेम, और v का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में क्या होगा, dv बाई डी एक्स। ये दोनों की दोनों एक्सप्रेशन तो बच्चों हमेशा हमेशा के लिए आपको याद होनी चाहिए, हर टीचर आपको बताता ही है ना, कि y को vx पुट करोगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। जैसे आपको अपना नाम रटा होता है ना, नाम आपका आप कभी नहीं भूलते, वैसे ही ये चीज़ आप ये मान लो इंटीग्रेशन के अंदर या डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कभी भूल ही नहीं सकते, है ना। जो बच्चा अगर इसको भी भूलता है ना, इसका मतलब देखो फिर हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर में सोल्व कर देगा। तो x बाय वाई क्या है, अगर v पुट करोगे तो x इज इक्वल टू वी वाई, तो dx बाय डी वाई क्या आएगा, मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस सिर्फ पता है, x की जगह क्या लिख दो y, या y की जगह क्या लिख दो x। देख लो y x x y, v तो सेम, x की जगह y और x की जगह क्या लिख दिया y। जहां इस फॉर्मूले में x है ना, यहाँ क्या लिख दो बच्चों, y लिख दो, एज इट इज आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन करते हैं। आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में y बाय एक्स दिख जाए या x बाय वाई दिख जाए, आप बिना देखे बस उसको क्या पुट कर देना, v पुट कर देना, ठीक है। अब ये बच्चों इसका सॉल्यूशन है, ये तो क्या है, सॉल्यूशन है। मेरे को सॉल्यूशन से मतलब थोड़े है, मैं तो पहले अपना सॉल्यूशन निकालूंगा और फिर इस सॉल्यूशन से इक्वेट करके क्या निकालूंगा, अल्फा निकालूंगा, ठीक है। तो पहले तो मेरे को इस इक्वेशन पे ध्यान देना है। देखो इस इक्वेशन पे सबसे पहले आप हमेशा मेरी बात याद रखना, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट बच्चों क्या बनाओ, 1। अगर 1 नहीं बनाते ना तभी काम चल जाएगा, बस ये x नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं y बाई एक्स को v पुट करूंगा तो x तो कंफ्यूज करेगा ना मेरे को। तो पहले बच्चों इसको दोनों तरफ आपको ना होमोजीनियस का तुरंत ही पता लग जाएगा, y बाई एक्स दिखेगा या x बाई वाई, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। अगर आप x से बच्चों दोनों तरफ डिवाइड कर देते हो तो बताओ ये x तो कट जाएगा, कोस y बाई एक्स बच गया है ना, और ये क्या बच गया, dy बाई डी एक्स। y को x से डिवाइड करोगे, आपको हर जगह y बाई एक्स नजर आने लग जाएगा, हर जगह जहां देखोगे उधर y बाई एक्स आएगा नजर, ठीक है। अब y बाई एक्स को क्या पुट कर दो बच्चों, v, यानी कि y को क्या पुट कर दो, vx। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है बताओ, dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इस किस में पुट कर दो बच्चों, इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे। अब बताओ कोस y बाई एक्स को क्या लिखो, v, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, इसको क्या लिखो v, इसको क्या लिखो v, और पूरे के साथ में प्लस क्या है बच्चों 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना, v की कोस v से करो तो v इंटू कोस v हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, x इंटू कोस v और डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या आ गया v कोस v और प्लस 1। दोनों तरफ बोलो कोस v से कोस v कैंसिल कर दूं क्या, तो क्या आ गया अपना क्वेश्चन अभी तक, x इंटू वी, x इंटू कोस वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स इंटू कोस वी
डी बाई डी एक्स और इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब अपने को क्या करना होता है, देखो आपको पता ही है कि ये डी एक्स उधर शिफ्ट कर दो बस, और एक्स को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ तो रखो कोस वी डी वी, और उधर क्या बनेगा हमेशा ही 1/x dx। देख लो यही बन रहा है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा cos v dv, और ये कट जाएगा 1/x dx बन गया। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दो, बस इंटीग्रेट कर दो। ये लो इंटीग्रेट कर दो। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन v होता है, और 1/x का क्या होता है log x, और प्लस में क्या हो जाएगा c, log c, क्यों c ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c ऐड कर दो। ठीक है, अब v को वापस से क्या पुट करो, बोलो y/x, ये मत बोलना है ना, v को y/x ले आया करो दोबारा से। ये आंसर आ गया अपना, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 12th बोर्ड में, तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। बट अब मेरे को क्या करना है, बोलो। क्वेश्चन में दे रखा है y1 की वैल्यू क्या, π/3। पुट करो आप, पुट करो y1 को बच्चों π/3। इसका मतलब है कि x को लिखो 1 और y को लिखो कितना, π/3। y को π/3 और x को 1 लिखोगे तो बताओ क्या आएगा, π/3 हो जाएगा, x तो 1 है। x को 1 लिखोगे तो log 1 क्या हो जाएगा 0, प्लस c, तो c कितना आ गया साइन π/3 साइन 60। साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2। अगर c √3/2 है तो फिर ये इक्वेशन वापस से क्या बन गई, बोलो साइन ऑफ y/x इक्वल टू log x प्लस √3/2। बोलो यहाँ तक समझ आ गया क्या। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा सोल्व कुछ नहीं करना, बस अपने क्वेश्चन के आंसर को इस आंसर से इक्वेट करना है। क्या लिखा हुआ है, बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ऑफ y/x इक्वल टू log x प्लस α/2। बच्चों क्वेश्चन में लिख रखा है, देखो एज इट इज है बिल्कुल, साइन ऑफ y/x इक्वल टू log x प्लस α/2। ये क्वेश्चन में दे रखा है। आप मेरे को बता दो दोनों को इक्वेट करके क्या आपको पता लग रहा है कि देखो ये सेम α/2 √3/2 के इक्वल है, तो ये 2 और 2 तो कट जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, √3 आ गई ना। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, √3। आपसे अल्फा स्क्वायर पूछा है तो आंसर कितना आएगा अपना 3 आ जाएगा। कितनी आसानी से हमने सोल्व कर दिया, ना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की ना कुछ और। तो ये आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, अपना 3 आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। अब ऐसे ही है क्वेश्चन, देख लो। होमोजेनियस की क्या पहचान है, देखो एक तो x/y या y/x, एक डिग्री। देखो इसमें हर टर्म की डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, दोनों को ऐड करते हैं ना, 1 + 1 2। तो हर बार अगर डिग्री आपको सेम दिखे ना, तो आप समझ जाना ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप ये सोचते हो ना कि x² + y² से इसको डिवाइड कर दो या xy से इसको डिवाइड करो बच्चों, वो लीनियर नहीं बनेगी। ठीक है, कैसे देखो, पहले मैं क्या करता हूँ 5xy और dy इक्वल टू x² + y² dx लिख दूं। देखो मेरा मन क्या कहता है ना, आप dy/dx निकाल लिया करो, उससे ना आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता लग जाता है कि ये इक्वेशन लगभग, क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ सभी में तो नहीं कर रहा, लगभग आपको ये पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन कैसी बनेगी। लीनियर तो नहीं बन रही है ना, किसी भी हिसाब से नहीं बन रही। अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूंगा ना, फिर भी ये बच्चों लीनियर नहीं बनेगी। तो ये आपको होमोजीनियस बन रही है। देखो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तो फिर बस आप क्या पुट कर दिया करो, y/x को बच्चों क्या पुट कर दो v, तो y को क्या पुट कर दो vx। तो फिर बताओ ये क्या बन जाएगा, v प्लस में x dv/dx। ये तो आपको याद ही होना चाहिए डायरेक्ट, x²। y को vx पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा v² x², और y को आप vx पुट करोगे। आपको पता है ना बच्चों, या राइट हैंड साइड से x खत्म होना चाहिए, है ना, ऊपर से x को मन ले लो, हमेशा ही ऐसा होगा, x हमेशा ही खत्म होगा। और ये कितना हो जाएगा बताओ, 5v इंटू में x², x² कट गया, क्या आ गया बताओ 1 + v² अपॉन बच्चों क्या आ गया 5v, और ये v इधर आके माइनस हो जाएगा ना, v इधर आके माइनस कर दो ऐसे, तो 5v एल्शियम ले लो, 1 + v² माइनस के 5v² हो जाएंगे, तो 1 - 4v² आ गया, है ना, ये आ गया। अब v की टर्म सारी को इधर ले आओ और dx/x को उधर भेज दो बस, तो क्या आ गया बताओ, ये 5v ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5v ऊपर चला गया और 1 - 4v² बच्चों नीचे आ जाएगा, और क्या है dv, और यहाँ पे क्या बचेगा बोलो dx/x। यहाँ तक तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ही नहीं। अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के बाद मेरे को बताओ, आपको समझ आ रहा है क्या, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 - 4v² का बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है, 1 - 4v² का माइनस के 8v होता है क्या, लेकिन मेरे पास 5v है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, 5 को तो पहले बाहर कर देता हूँ, 5 को क्या कर दो बच्चों बाहर, ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना हो। ये तो log x लिख दो, इसको तो log x प्लस में c। अब मेरे को -8 बनाना है ना, और मेरे पास है कुछ भी नहीं, तो -8 से मल्टीप्लाई कर दो, -8 से डिवाइड कर दो। बताओ यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो फंक्शन किस में आ जाएगा बोलो, log में आ जाएगा, है ना, 1 - 4v² और इक्वल टू क्या आ गया अपना log x। अच्छा ये भी log में है क्या, अगर ये भी log में है तो मैं c की जगह क्या है log c ऐड कर दूँ, या फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, सी को सी रख लो एक बार, चलो कोई बात नहीं, रख दिया तो हमने रख दिया, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वी को रिप्लेस करूंगा ना,
v क्या था बच्चों, y बाई एक्स, तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस में c। यहाँ तक पहुँच गया। अब बाउंड्री कंडीशन पुट करो। देखो बाउंड्री कंडीशन क्या थी अपनी, बाउंड्री कंडीशन है बच्चों y1 इक्वल टू जीरो, y1 इक्वल टू जीरो मतलब y जीरो और x कितना है 1 करना पुट। y को जीरो पुट करोगे तो बताओ ये जीरो हो जाएगा क्या पूरा, और log 1 हो जाएगा है ना, log 1। और x को 1 पुट करोगे तो log 1, ये भी log 1 हो जाएगा। तो मजा ही आ गया अपने को, log 1 जीरो होता है, ये भी जीरो, तो c कितना आ गया बोलो, जीरो आ गया। c जीरो आ गया तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अभी ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई आपकी बताओ, माइनस के 5/8 log ऑफ 1 माइनस, अच्छा मैं इसमें एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लूँ क्या, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बच गया बोलो, log c बच गया, इक्वल टू क्या बच गया बच्चों, log x है ना, c तो खत्म हो गया, c तो जीरो है। अब अपना आंसर आ गया, बस देखो अपना आंसर आ गया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है मेरे को, एक तो मेरे को देखो इधर x या एक्स स्क्वायर चाहिए, और एक log नहीं है क्वेश्चन में, कहीं पे भी बच्चों log नहीं है। तो इस -5/8 को या तो इसकी पावर बना दो, या तो देखो आप ऐसा करो ना, या तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी पूरे की पावर बना दो बोलो -5/8, और फिर ये log से log कट जाएगा, ऐसे लिख दूँ, कोई समस्या तो नहीं है। अब आप क्या करो, देखो अलग अलग कर दो इस पावर को। मैं ये कहता हूँ नेगेटिव पावर मेरे को हमेशा ही परेशान करती है, तो मैं इस नेगेटिव पावर को उधर कर देता हूँ। तो बताओ ये क्या होगी, उधर आके 5/8 हो जाएगी क्या, इतना तो पता है ना आपको भाई, रूट एक्स होता है यानी एक्स की पावर 1/2 होती है, तो उधर आके क्या हो जाती है -1/2, मतलब कि ये पावर नेगेटिव है, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्यों आपको गलत मेथड बता रहा हूँ। पावर -5/8 थोड़ी होगी, -5/8 उधर आके 5/8 थोड़ी होगी, क्या होती है बताओ। अगर मैं दोनों तरफ, मैं एक बार देखो -5/8 लिख रहा हूँ है ना, और यहाँ पे मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बोलो, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं 8 से, ताकि ये कट जाए है ना, फ्रैक्शन वाली पावर कटनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की पावर कितनी होगी बोलो, -5, और नीचे एक्स स्क्वायर और पावर कितनी है बोलो इसकी, 8 से 8 कट गया, -5 तो इसकी भी है ना, ऐसे कर दो ठीक है। और x की पावर कितनी है बच्चों 8। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की पावर -5 और x की पावर 8, और ये कितनी है x की पावर -10, तो ये x की पावर क्या हो जाएगी -2। अब देखो आप ये बताओ मेरे को, दोनों पावर नेगेटिव है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे, और फिर उल्टा फिर से रेसिप्रोकल करोगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की पावर 5 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ ये सही है क्या लिखा हुआ है ना, क्योंकि दोनों पावर नेगेटिव है, मैंने दोनों तरफ क्या कर दी, पहले रेसिप्रोकल कर दिया, और फिर दोबारा फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाना ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की पावर 5, देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है ठीक है। कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसा ही देखो एक ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या कहा था आपको, चाहे dy/dx हो चाहे dx/dy हो, इसका कोफिशिएंट क्या बना लिया करो पहले 1, क्योंकि इसके 1 बनाने से ना आपकी आधी समस्या सोल्व हो जाएगी, आपको ये पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन किस टाइप में है। मैंने वही इक्वेशन कॉपी कर दी। सबसे पहले मैं दोनों तरफ बच्चों डिवाइड करूंगा, किससे, डिवाइडिंग बाय y, आपको भी पता लग जाएगा, देखो y से डिवाइड करते ही ये होमोजीनियस बन जाएगी, क्योंकि ये x/y दिख गया ना। और बताओ ये log x माइनस log y को तो मैं log x/y लिख ही सकता हूँ। तो मेरे को देखो क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में क्या चमक रहा है, x/y या y/x चमकेगा है ना। यहाँ अगर dx/dy होगा ना बच्चों तो x/y होगा, और dy/dx होगा तो y/x होगा, ये पक्की बात है। तो पुट कर दो आप किसको, x/y को v, या x को बच्चों क्या पुट कर दो vy। तो फिर बताओ dx/dy क्या होता है, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेम, y का 1 y सेम, और v का dv/dy, इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ गया ये v प्लस में y dv/dy इक्वल टू, ये बोलो क्या है v, और ये बच्चों क्या है log v, और ये क्या है 1। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये v प्लस में v log v आ जाएगा ना, ताकि ये v से v कट जाए है ना, एक v कट जाएगा तो क्या बच गया अपना y dv/dy इक्वल टू बच्चों v log v बच गया। अब इसको नीचे लेके आओगे क्योंकि v के तो सारी टर्म आपको इधर चाहिए, तो v log v नीचे ले आओ, और इक्वल टू क्या बच गया dy/y, और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अपना पहले भी आया था ना, ऐसा मैंने क्या बोला था 1/v अपॉन log v, ऐसे लिख दिया करो इसको, बात तो एक ही है। और ये क्या आ गया आपका log y, और देखो इसका आंसर भी log में आएगा, ये भी log में है, तो मैं log c ऐड कर देता हूँ ठीक है, एक ही बात है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अच्छा अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ log v आएगा ना, log ऑफ log v, और ये log ऑफ cy लिख दूँ, log m प्लस log n log mn, तो log से log काट दो तो क्या आ गया बताओ, log ऑफ v इक्वल टू cy आ गया, और v को क्या पुट करो दोबारा से x/y
y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, सी वाई। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, c की वैल्यू निकालूंगा। तो सी वाई किसके इक्वल आ गया, log ऑफ x बाई वाई, यानी कि सी वाई इज इक्वल टू बच्चों log ऑफ x बाई वाई। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देख लो बाउंड्री कंडीशन क्या देखे, E1। ये करो कहाँ से पास होती है बच्चों, E1 से। तो मतलब x को क्या पुट कर दो, E, और y को क्या पुट कर दो, 1। तो y को पुट करना 1, और x को क्या पुट करो बच्चों, E, और y को क्या पुट करो 1। तो log E कितना होता है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1। अगर c की वैल्यू 1 आ गई तो बच्चों ये इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू log x बाई वाई। इतनी सी इक्वेशन बन गई। ये आंसर आ गया। निकालना क्या है ये, और देख लो बस, ये निकालना है आपको, और बस सॉल्यूशन ही तो निकालना है, सॉल्यूशन कर्व निकालनी है ना। तो सॉल्यूशन कर्व में देखो एक्स वाई स्क्र वाई वाई प्लस 1 और लोग इधर है ना, तो मेरे शायद आ ही गया आंसर। वाई इक्वल टू, ऐसा कर दूं क्या मैं, लोग एक्स बाई वाई। तो एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा बोलो, ई की पावर वाई, नहीं मेरे को तो छोड़ना इसी में है ना। वाई इक्वल टू लोग एक्स बाई वाई, आंसर आ रहा है क्या मेरा, वाई इक्वल टू लोग एक्स बाई वाई मेरा आंसर है बच्चों। मैं लिख देता हूँ एक बार, वाई इक्वल टू log ऑफ x बाई वाई, ऐसा है ना। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। मोड क्यों लगा रखा है, मोड तो इसलिए लगा रखा है तो क्योंकि y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। बट log का आंसर तो नेगेटिव भी आ सकता है ना, log का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, बट पूरे log का आंसर तो नेगेटिव हो सकता है। तो y पॉजिटिव है, तो इसलिए इसने क्या लगा रखा है, मोड लगा रखा है, ताकि इसकी log की वैल्यू नेगेटिव भी आए तो वो नेगेटिव नेगेटिव बल्कि क्या हो जाए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि y को पॉजिटिव इसने लिख रखा है, तो इसलिए वो मोड लगा रखा है। अदरवाइज